Hi viewers, this is मेरे बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। Thank you. Always वेलकम। welcome. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एक ही स्टोरी दोनों कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कवर की जा रही है और आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या सच है, पाकिस्तानी न्यूज़ या इंडियन न्यूज़। और खबर यह है कि पाकिस्तान आर्मी या एक ऑपरेशन हुआ जिसमें तालिबान, उनका क्लेम यह है, पाकिस्तान की जानब से ये क्लेम किया जा रहा है कि तालिबान की एक फैक्ट्री थी और जिसको उड़ाया गया और चाइनीज जेट से उड़ाया गया और वो बम बारूद जो है वो बनाने वाली फैक्ट्री थी। तो उस पर 30 से 31 लोग जो है वो जा बहक हुए, इस पर बात करेंगे। लेकिन इंडिया में ये न्यूज़ चल रही है कि पाकिस्तान ने खुद की कंट्री का एक विलेज जो है वो उड़ा दिया। इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या सच है। और चाइनीज जेट का जो है वो बहुत ज्यादा मतलब चर्चा हो रहा है। तो आगाज हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा रिबाहा, एक तो ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। इसमें कुछ इतलात के मुताबिक 24 लोग, और जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं, और कुछ के मुताबिक इससे ज्यादा। तो भले इंडियन मीडिया जो मर्जी है कहे, भले पाकिस्तानी मीडिया जो मर्जी है कहे, लेकिन बड़ी अफसोसनाक खबर है। और इसलिए कहीं पे भी कोई इंसानी जान का नुकसान हो तो उस पे मतलब अफसोस करना बनता है। और साथ ही है कि बंदा हैरान भी होता है कि जी ये क्या मतलब क्या ऐसी लोगों की मतलब कुछ जद्दोजहद है कि जिसके चक्कर में वो मासूम लोगों को जो है वो हलाक कर रहे हैं। तो अगर आप ये हिस्ट्री ऑफ वॉर पढ़े ना, तो क्योंकि मैं जरा फौज से हूं तो उसमें वो पढ़नी भी पड़ती थी और खुद आप शौक से भी पढ़ते थे। तो पहले बड़ा जबरदस्त जमाने होते थे। उस जमाने में वो कहते थे कि जी ये इंडिया कहेगा जी ये मिश्रा जी हैं, पाकिस्तान कहेगा कि जी ये मेजर रजा साहब हैं। अच्छा जी, हम दोनों आपस में लड़ लेंगे, जो फैसला हो गया बस उसके ऊपर बाकी लोग मान जाएंगे और चले जाएंगे। फिर जब वॉर बढ़ना शुरू हुई, इससे ज्यादा इंसान ज्यादा समझदार होता गया। उसने लोहा दरियाफ्त कर लिया, स्टील दरियाफ्त कर लिया, इस तरह की चीजें दरियाफ्त कर ली। तो फिर उसके बाद जो है जंगें उससे बढ़ गई, फिर बाकायदा फौजें बन गई और फौजों से जंग हुआ करती थी, जिसमें लोग बीच में नाइट्स भी आए, वो सारी कहानी मैं काट रहा हूं। तो फिर फौजें बन गई। तो फिर उसके बाद ना रिवाज, जब इंसान और ज्यादा होशियार हो गया, कहने को बड़ी तरक्की कर गया, उसको अकल दानिश आ गई, उसने नई इन्वेंशंस कर ली, तो फिर जंगें और आगे बढ़ गई। आगे इस तरह बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि यार खेत जला दो इनके। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इनका जो है ना पानी काट दो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी, तो वो फिर एक जगह आ गई कि जहां पे उन्होंने कहा कि जी वॉर जो है वो एब्सोल्यूट हो गए हैं। एब्सोल्यूट वॉर का मतलब होता है कि जी हर चीज एक जंग है, कि मैं आपके बैंक अकाउंट्स काट दूं, ये जो सैंक्शन अभी लग जाती हैं, मैं जो है वीजे कैंसिल कर दूं, मतलब जिस तरीके से भी किसी को आप नुकसान पहुंचा सकें उस तरह। और फिर बीच में आ गया कि जी अगर चलो डायरेक्ट वॉर से नहीं काम चलता या वो बहुत खौफनाक है, तो इनडायरेक्ट वॉर शुरू कर दें। फिर उसके अंदर ये जो है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके जरिए शुरू कर दें, सो ऑन एंड सो। तो अब चक्कर ये है कि जब बाकियों ने ये सब कुछ किया, कि जो समझदार थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, और मतलब जो हुकूमतों में थे, अवाम के नुमाइंदे थे कहने को, या फिर भी मतलब कम से कम रियासत के तो वो मालिक थे या रियासत के कर्ता धर्ता थे। तो फिर ये जो फाइटर्स थे ना, कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो भी इसी दरिया में बहे, और उन्होंने भी फिर एवरी ट्रिक इन द बुक जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर। और जब उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो अभी आप ये देखें कि जी टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है कि आप किसी भी घर के अंदर, भले वो कितनी गांव के सेंटर में हो, सिटी के सेंटर में हो, वहां पे जो है आप ये आईईडीज की फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। तो जब वो फैक्ट्रीज लगाते हैं तो फिर जाहिर है कि वहां पे प्रॉपर एसओपीज नहीं फॉलो होती, तो फिर उसमें इस तरह के हादसा जो हैं वो फिर हो जाते हैं। लेकिन ये है कि ये जो तीरा में हुआ है, इसके ऊपर मासूम जानें जो हैं वो गई हैं, और इसके ऊपर बड़ा नुकसान हुआ है। और नुकसान होने के बाद जो पाकिस्तान आर्मी है या जो भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये बताया। लेकिन अब देखें ना, इसमें इंडिया की
ये बड़ी अजीब और गरीब सी आप कह रही है ना कि जी इंडिया में वो है कि जी इनकी अपनी एयरफोर्स, उनको एयरफोर्स से तकलीफ तो हमें समझ में आती है कि क्यों है पाकिस्तान एयरफोर्स से तकलीफ। लेकिन ये देखें कि मैंने वो निकाली है, मतलब वैसे तीराब लास्ट डेथ्स लिखें तो रॉयटर्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की, अल जजीरा की सारों की खबरें आ जाएंगी। तो उसमें तो वही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वर्जन है कि जी 24 डेथ होगी और ये। लेकिन आप इंडिया की भी पढ़ें तो वो ऊपर है कि जी एयर स्ट्राइक था या क्या था, लेकिन नीचे वही सब कुछ लिखा हुआ है कि जो ये बाकी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरे अपने हिसाब से ये अफसोसनाक है, और मेरे हिसाब से जो मासूम लोग इसमें जाँ बाहक हुए हैं उनके लिए अफसोस है। और दूसरा ये है कि जी जो मिलिटेंट्स हैं उनकी जो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब एब्सोल्यूट वॉर में रियासतें इस तरफ चली गई, तो फिर एब्सोल्यूट वॉर में ये लोग भी उसी तरफ चले गए हैं कि जहां पे एवरी थिंग इन द बुक इज जो है ना कंसिडर्ड लीगल, और मतलब यू हैव टू विन द वॉर बाय एनी मींस, टैक्टिक्स या एनी मेथड्स। और ये उसी की वो कैजुअलिटी है कि जो रिपोर्ट हुई है, अब जो मैंने आपको सारी तफसील दी है। सही हो गया। अब हम डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आप आपका इंडियन मीडिया तो कुछ और ही स्टोरी को कवर कर रहे हैं। क्या इस पर आप अपना ओपिनियन रखते हैं? देखिए, एक बात मैं कहूँ कि अ, जो चीज़ मुझे वाक़ई में बड़ी कन्फ्यूज़ करती है कि हम लोग पिछले 2 ढाई साल से बात कर रहे हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पाकिस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे। बेसिक, वेरी बेसिक। अभी मेजर साहब ने पूरी थ्योरी ऑफ वॉर दी। आई डोंट नो व्हिच वॉर थ्योरी मेजर साहब हैज़ रेड, but I don't subscribe to that war theory. There are 3 war theories in the world that floats around. Islamic theory of war, just war theory, which is a Christian theory of war, and then the Indian war theory, which is a defensive offense. क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? अब कौन सी इंडियन मीडिया की खबर झूठी है? क्या आपने अपना विलेज नहीं उड़ाया? हैवेंट यू बॉम्ब्ड योर ओन पीपल? ये पिछले साल से, आप पिछले कई साल से कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को, जब इन लोगों ने अफगानिस्तान जीता तो आप बहुत खुश हो रहे थे, ये तालिब है, मुजाहिद है, मर्द मुजाहिद, इस्लाम का राज लाएंगे। आज आप इनको मार रहे हो। आपको तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। और क्यों मार रहे हैं, मैं तो इसको नहीं समझ पा रहा। क्या गलती है उन बेचारों की? उनकी क्या गलती? आपने उनको सिखाया है, ये वो जो सीखे गए हैं, अब वो उसको लागू करना चाहते हो। आप कह रहे हो कि नहीं, हम वो नहीं करने देंगे आपको। ये उनकी गलती। आपके ने उनके स्कूलों में पढ़ा। आखिर एक बात, एक मनुष्य पैदा होता है, वो ब्लैंक स्लेट होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है। मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ, मैं यहाँ पे अपने आप को भारतीय मानता हूं। मैं अगर पाकिस्तान में पैदा होता तो मैं पाकिस्तानी मानना शुरू हो जाता। आप क्या डाल रहे हैं लोगों के दिमाग में? क्या गलत इंडियन मीडिया ने कहा कि आपने अपना विलेज उड़ाया? उड़ाया अपना ही विलेज ना। ये आईडी बना रहे हो या जो भी ब्लास्ट बना रहे हो, अपने क्यों बना रहे हैं वो ब्लास्ट? इस्लाम तो अमन का दीन है। अब ये फितना है हिंदुस्तान है। आपने लोगों को चूरन बेच दीजिएगा। ये फितना उल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के कहने पे वो बम बना रहे हैं। ड्रीम उसको आप दिखा रहे हो पता नहीं कौन से, कि ये वो जन्नत में जाना है, वो जन्नत में जाना है, और जी बड़ा हमने इस्लाम लड़के लिया था। अब वो जब बेचारा कह रहा है शरिया लॉ दो, तो कह रहा है जी नहीं, हम तो हम पाकिस्तान पीनल कोड से चलेंगे और पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। जब काजी साहब हैं तो क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काजियों की कमी है पाकिस्तान में, मदरसों की कमी है। देखिए, आप यू आर टीचिंग समथिंग एल्स, और आप प्रोडक्ट कुछ, आप चाह रहे हो कि मशीन में आपने एक माल डाला है, आप चाह रहे हो कि माल कुछ और आए। ऐसे नहीं होगा। माल वही आएगा जो इनपुट होगा, वही आउटपुट होगा। तो आप अगर कन्विंस्ड हो कि ये ठीक है, तो फिर चलने दो ना उनको उनकी राह पे। कौन डिसाइड करेगा ये आपको पता नहीं है। स्टेट क्या डिसाइड करेगा? एक बार एक स्टेट ने कहा कि डिसीजन दे दिया पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में कि भैया ये हमदियों ने जो है, ये जो भी है, ब्लास्फेमी नहीं की है। आप पहुंच गया जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ पकड़ लिया, आपने कहा डिसीजन लिख के दिखाओ। स्टेट है कोई आपके यहाँ पे? डू यू हैव स्टेट? एवरी वन इज स्टेट। क्योंकि एक बार मेयर साहब से मेरी बातचीत हुई, मेयर साहब ने कहा जी यही तो है इस्लाम की खूबसूरती, सबको खलीफा बना देता है। सब खलीफा मतलब सब रूलर। तो इस्लाम की खूबसूरती है, सब रूलर है जी, सब अपने तरीके से इस्लाम को समझ रहे हैं, और सबका फिर डिसीजन सॉवरेन डिसीजन है। खलीफे ही हैं आपके यहाँ सारे। माल चेंज कीजिए,
जब तक माल चेंज नहीं करेंगे, इंडिया को फितना, और ये सब टेररिज्म का नाम फितनाउल हिंदुस्तान रख लेंगे, लेकिन सारी दुनिया इसी को इस्लामिक टेररिज्म कहती है, जिसको आप फितनाउल हिंदुस्तान कहते हो। सारी दुनिया इसको इस्लामिक टेररिज्म कह के लड़ रही है आज के डेट में। अभी मैं आपको दिखाऊं, वो कह रहे हैं हम यूके में जाके कि तुम जो कर लो, आएगा शरिया, सबके पूरे दुनिया पे इस्लाम राज करेगा। अरे क्यों भैया, मुझे नहीं समझ क्यों, कौन सा लॉज है तुम्हारे पास ऐसा जो हमारे पास नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने हमें नहीं दिया वो लॉ? कौन सी ऐसी शिक्षा है तुम्हारे पास जो हमारे बाप दादाओं ने नहीं दी हमें? हमें भी पता है भैया, हमारे यहाँ हजारों साल से गोत्र देख के शादियां करते हैं, कजिन में शादियां भी नहीं करते। क्या चीज ऐसा आप लेके आ रहे हो, ऑफर कर रहे हो जो दुनिया को नहीं पता था? भैया जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। माल चेंज करना पड़ेगा आपको, या माल की कैफियत चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज यही प्रोडक्ट आएगा। मैं आज आप लोग के हाथ पे रिएक्शन टीवी देख रहा, कुफार से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। मेजर साहब से पूछे, हमसे दोस्ती करेंगे? मेजर साहब हमको भाई कह रहे हैं, लेकिन जनता को पढ़ा दिए कि जी कुफार से दोस्ती नहीं हो सकती। आप रिवाज जी कुफार से बात कर रही है ना, मैं तो मुशरिक हूं, कुफार हूं। आप मेरी बहन बन सकती हैं, आप मेरी दोस्त बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं आप मेरी? आप मेरी कुछ नहीं बन सकती हैं, आपको मना कर दिया है। आप मेजर साहब से पूछिए, मेरे दोस्त बन सकते हैं? पूछिए मेजर साहब से, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदू एक मुशरिक है, पूछ लीजिए, मेजर साहब से पूछ लीजिए कि भाई मानते हैं वो, और किस हिसाब से भाई अगर मान रहे हैं तो इस्लामी दृष्टि से भाई मान रहे हैं, नॉन इस्लामी दृष्टि से भाई मान रहे हैं। देखिए, मैं आता हूं आप लोग से बात करने क्योंकि आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। मेरा उस चक्कर में व्यूअरशिप भी नहीं आती कि लोग कहते हैं सब पाकिस्तान के चैनल पे जाता है ये। लेकिन मेरा ये मानना है कि बातें अगर समझाई जाएं तो बातें समझी जाएंगी, और चूंकि आप मेरा अंश हो, जो मुझसे अलग हुए हो, इसलिए मैं ये प्रयास भी कर रहा हूं। वरना मेरे पास 4 किताबें भी ड्यू हैं। कल ही मेरे पब्लिशर ने फोन किया कि सर क्या कर रहे हो आप ये। तो बात, आप लोग अजीब अजीब बातें करते हो जी, आपने बांग्लादेश तोड़ दिया, आपने जी बांग्लादेश में ये कर दिया, वो कर दिया। ये हमारी यहाँ गलती है। हम बांग्लादेश को क्यों नहीं तोड़ रहे? फिर अगर हम आपको तोड़ना चाहते तो हम बांग्लादेश को तोड़ते। बांग्लादेश हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे, चिकन नेक तोड़ देंगे। एक तो जो आ रहा है भैया, वो उठ के हमको 4 बात सुना दे रहा है। पाकिस्तान वाले वो जो है वो कह रहे हैं हम 6-7 राफेल गिरा दिए हैं, बांग्लादेश वाले कह रहे हैं हम 6-7 पहाड़ गिरा देंगे। अब पता नहीं आपने कोई एक और देश वोश बनवा लिया अपना तो, और उसके बाद कह रहे कि हम 70 करोड़ हो जाते, हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेते, और जी ऐसा ज्ञान दे देते कि क्या ज्ञान ले आएंगे आप। चले आप आ गए पूरे हिंदुस्तान में, साहब आपका कंट्रोल हो गया पूरे भारतवर्ष पे। क्या है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन? मंदिर तोड़ देंगे, बुद्धा की जितनी मूर्तियां उकेरी हुई हैं उनको गोलियों से, आप हमारे यहाँ पाइएगा जो अजंता एलोरा की बहुत पुरानी 1-2 हजार साल पुरानी मंदिर है, उसमें ना कार्व्ड हैं वो मूर्तियां कार्व्ड हैं भगवान की, कुछ और भी शैलियों की मूर्तियां हैं। अंग्रेजों ने ना उस पर गोलियों की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि वो भी मूर्तियों को पसंद नहीं करते थे। आज वही अंग्रेज रेनेसांस लाने के बाद अपने यहाँ पे स्टैचूट पे स्टैचूट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं आप लोग से, आप लोग को समझा रहा हूं मैं, आप गालियां हमें दे रहे हो, अपनी गलती नहीं मानोगे। आप इसको फितनाउल हिंदुस्तान कह रहे हो। इकलौते कंट्री हो देश में, मेजर साहब कहते हैं जी हमने कब टेररिज्म किया, हम तो टेररिज्म किए ही नहीं। बताइए, एकदम साफ डिनाइल। पहले एक्सेप्ट तो कर लें क्या हाँ भाई टेररिज्म प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, तब तो आप उसकी सोल्यूशन करोगे। आप कह रहे हो टेररिज्म इज नॉट अ फिनोमिना, ये बेसिकली इंडिया करवा रहा है। ये रॉ का एजेंट पकड़ लिया हमने त्रिवेदी जी, वो कल पकड़ लिया चतुर्वेदी जी, परसों पकड़ लिया शर्मा जी, पांडे जी आज जेल के नीचे पड़े हुए हैं। आप डायग्नोसिस करने को तैयार नहीं हो भाई। अरे आपका ही देश है, आप ही चलाओ, उसको तरक्की पे ले जाओ। हम कहां मना कर रहे हैं? ऐसे ले जाएंगे आप, ये माल डालेंगे और उसके उधर से सोचेंगे आप जी सब बढ़िया अच्छा हो जाए। हर चीज के चूंकि आंसर दे रहे हैं आप लोग, आपको क्वेश्चन चाहिए भाई, आप आंसर मत दीजिए। भगवान के लिए आप आंसर बताइए। आपके सारे आंसर हम लोग कबूल कर रहे हैं, सब आपके आंसर सही हैं, पर नए क्वेश्चन ढूंढिए। अब आपको प्रश्नों की जरूरत है। यू नीड अ डायग्नोसिस, यू डू नॉट नीड दी क्या कहते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन। यू नीड अ डायग्नोसिस। आप अपने आप को इंडियन, आज मेजर साहब कह रहे मैं इंडियन हूं, आपके उसमें कह रहे कुफार है वो। तो
अब अगर मेजर साहब इंडियन है तो क्या मेजर साहब कुफ्फार हैं? मेजर साहब कह रहे मैं हिंदुस्तानी हूं, तो एक हिंदुस्तानी कुफ्फार, एक हिंदुस्तानी कुफ्फार नहीं है, ऐसे हो सकता है क्या? और अगर मेजर साहब की तरह हिंदुस्तानी बनना है तो हम कुफार गायब कर दें यहां से, हमारी वेद पुराण सबकी किताबें गायब कर दें, गीता ये वो सब में आग लगा दें जी, क्योंकि मुसलमान आ गए इस्लाम का दीन लेकर के। क्या करें हम लोग आपको खुश करने के लिए, बताइए, हमें कुछ तो रास्ता दिखाइए। अब तो हम आपसे रास्ता मांग रहे हैं, हमें कुछ रास्ता दिखाइए, ले चलिए, हमारी उंगली पकड़िए, ये वाली देख रही हैं आप, शाहादा की उंगली, इसको पकड़ के आप ले चलिए हमें कहीं एक रोशनी की ओर, जो हम आपकी बात समझ जाए। और मेजर साहब से मेरे दो प्रश्न हैं। मेजर साहब हिंदुस्तानी हैं तो क्या मेजर साहब कुफ्फार हैं? भारतवर्ष की जमीन पे जो हमारे कल्चर थे, जो हमारी किताबें, हम भी किताबियां हैं, ये इंजिल तोरा इन सब के आने से हजारों साल पहले हमारी किताब आ चुकी थी, हम भी किताबियां हैं। तो मेजर साहब हिंदुस्तानी हैं तो क्या कुफ्फार हैं? और मेजर साहब अगर कुफ्फार नहीं है तो मेजर साहब फिर हमारी जो हेरिटेज है उस पर अगर काबिज भी हो गए तो क्या बदलेंगे, क्या करेंगे उसका? मेजर साहब को भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या करेंगे मेजर साहब? जरा मैं सुन लूं। मेजर साहब ओवर टू यू सर, आप भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए जी, अब क्या होगा? और कैबिनेट भी आपकी आ गई पूरी, आपके फील्ड मार्शल, स्पेस मार्शल, वॉरियर द ग्रेट, सब लोग आ गए कैबिनेट में, अब क्या होगा भारतवर्ष का? जरा सुन लें आपका विजन। सर मैं भी एक सवाल करूं आपसे मेजर साहब। मेजर साहब मेरा सवाल भी ऐड कर लीजिएगा कि कल हमने देखा कि डॉक्टर एस जयशंकर की मार्को रूबियो के साथ जो है वो न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई, ठीक है। तो सर मेरा आपसे सवाल है, क्या वाकई इंडिया के रिलेशन दोबारा से वो ट्रैक पे आ गए हैं, इंडिया यूएस के रिलेशन, इस पर आप क्या कहेंगे? पहले मेरे देखें, आपका आप सवाल क्या था डॉक्टर साहब? बताइए यार, सुना ही नहीं मेजर साहब ने यार, वो अगर टिकटॉक आपको पे। प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बनाया जाए मेजर साहब, तो और आप पूरी भारतवर्ष कैबिनेट के में प्रधानमंत्री बन गए, आपके सारे मोमिन भाई भी भारतवर्ष के कैबिनेट में आ गए, अब क्या होगा भारतवर्ष का? बस मैं सारों को निकाल दूंगा, आप सारों को, इधर उधर लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ जितने हैं ना, सब के सब। कोई हम भी नए निकल अच्छे जाएंगे, लोग लेके आऊंगा, उनको बिठाऊंगा, कौन सी उनको लैंग्वेज? अच्छा उनके। एक मिनट, एक मिनट, तो हाँ, फर्स्ट नहीं सोल्यूशन, देखिए जो नेटिव डॉक्टर, हैं वो निकाल दिए जाएंगे। एक मिनट लेट मी अंडरस्टैंड ना, मैं आपका सोल्यूशन समझता चलूं। जो नेटिव हैं वो निकाल के फेंक दिए जाएंगे साहब, चले जी। एक दूसरा सोल्यूशन। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको बताता हूं। जो देखे ना, नेटिव भी डॉक्टर साहब, असल में पता है क्या, जब आप डिटेल में जाते हैं ना तो फिर हर चीज ही बड़ी क्वालिफाइंग होती है ना। अब मुझे बात बताएं, मैंने एक प्रोग्राम में आपसे कहा था कि जो मुगल पहला आया था उसको तो चले मैंने मान लिया कि वो नॉन नेटिव था, लेकिन जो यहाँ पे रहा उसके बाद उसने यहाँ पे शादियां की, मतलब यहाँ उसके बच्चे पैदा एक हुए, भी नहीं, तो आप वो बताइए, तो जहांगीर की माँ नेटिव। नहीं, चलिए, जितने रूलर रहे उनकी माओ को उन्होंने औरतों को बेचा, उनको तो आप अपना आपको उनको अपना वंशज तो नहीं बताते ना, जिन महिलाओं को बेचा नहीं उन्होंने। नहीं नहीं, जहांगीर की माँ, हुमायूं की माँ, औरंगजेब की माँ, और ये बहादुर शाह जफर की माँ, कौन इसमें से हिंदू थी? नहीं हिंदू हो या ना हो, मेरे हिसाब से तो वो हिंदुस्तानी हो गए ना सर। कैसे हिंदुस्तानी हो देखें, गए? मैं क्योंकि पाकिस्तान वो में यहाँ, मैं चला जाऊं सऊदी अरेबिया में, उनके मक्का मनोरवरा के ऊपर तोड़ करके मंदिर बना दूं, मैं अरबी हो जाऊंगा, और मैं अरबी भाषा भी नहीं नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बर्थ राइट तो है ना, कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाए वो अमेरिकी हो जाता नहीं, है। हमारे यहाँ इसी बर्थ राइट तरीके नहीं है भाई, वो अमेरिका, अमेरिका इज नॉट मैं, कंपेरेबल विद इंडिया। अमेरिका इज नॉट तो कंपेरेबल विद इंडिया। आप ये कह रहे हैं, आप तो लॉ के स्टूडेंट है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि जी आ, नस्ल दर नस्ल पैदा होते रहे तो वो इमिग्रेंट ही रहेगा। जी बिल्कुल, वंस एन इमिग्रेंट ऑलवेज एन इमिग्रेंट। तो फिर हिंदू कब आए थे, मतलब हिंदुस्तानी असली कौन कहलाएगा? मतलब बहुत सारे लोग तो बाहर से ही आए हैं, लोग माइग्रेट कर रहे थे, कोई किधर जा असली रहा था, अरबी कोई किधर कौन जा रहा कहलाएगा? असली अरबी कौन था। कहलाएगा? असली अरबी कौन कहलाएगा? मेरे ख्याल में तो जो आज वहां पे रह रहा है वही अरबी है। तो जो यहाँ पे आज रह रहा है वो हिंदुस्तानी है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि जो आज वहां पे इसराइल रह को रहा है मान वो रहे हैं ना अरबी? हिंदुस्तानी है। आप इसराइल को अरबी मान रहे हैं ना? इसराइल को अरबी मान रहे हैं ना? और इसराइल मेरे ख्याल में अरबियों में और तो वो नहीं क्या, आएगा। वो इतने सारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तानी गए हुए हैं, उनको मान रहे हैं वो अरबी?
आपके भाई बंधु भतीजा होंगे ना, आप ही बताते हैं, आप तो सऊदी अरेबिया में भी रहे हुए हैं, सबको दे दी 32 सिटीजनशिप साल अरबी, जी जी। दे दी अरबी देखिए सिटीजनशिप। मैं तो अरबी भी हूँ, हिंदुस्तानी भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, मैं तो मतलब ऐसे नहीं बहुत कुछ हूँ चलेगा डॉक्टर ना, साहब। ऐसे नहीं है, नहीं आप तो नहीं, मोमिन है, डॉक्टर आप साहब पता है मोमिन है, क्या, आप वो मोमिन है ना, आप एक मिनट, आप मोमिन है कि नहीं, आप ही बताइए, हम्म, आप मोमिन है? हाँ हाँ। हाँ, तो मोमिन है तो आप यहूदी तो नहीं हुए, नहीं होंगे यहूदी, नहीं मैं यहूदी तो नहीं हूँ। ठीक है, करेक्ट। आप मोमिन है तो आप क्रिश्चियन भी नहीं होंगे, नहीं करेक्ट। मोमिन नहीं, आप मोमिन है तो आप पारसी भी नहीं होंगे, नहीं आप मोमिन है तो आप जो हिंदू है वो वेद वाला वो भी नहीं होंगे, नहीं नहीं तो आप कुछ नहीं है फिर मोमिन के अलावा, बात खत्म हो गई। नहीं बस तो मैं बाहर ये कहना चाह रहा था कि देखें जी, आ, अभी अभी ना ये डॉक्टर साहब जब ये बात कर रहे थे तो उसके बीच में मैं ये सोच रहा था कि देखिए ये कह रहे थे कि जी वो शरिया का निजाम लाना चाहते हैं, वो सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं लाने दे। तो अब मतलब देखें इस तरह बात करें तो फिर तो भाई ये भी बहस है इस्लाम के अंदर कि जिहाद का हुक्म जो है वो रियासत दे सकती है या जिहाद का हुक्म जो है वो कोई और भी हर दे आदमी सकता है। खलीफा है, तो हर आदमी दे सकता है, आप ही ने बोला था हर आदमी खलीफा है, हर ये तो हर साफ आदमी, मैंने कब कहा कि हर आदमी खलीफा है। मेरे पास वो रिकॉर्डेड है, मैं आपको भेज दूंगा, आप ही का सेंटेंस है कि इस्लाम भी खरूफी है कि सबको खलीफा बना देता है, आपका स्टेटमेंट है ये। अच्छा ये रिवाह मुझे जरूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे मैं नहीं पता भेजूंगा मैं आपको, मैं भेजूंगा, ये इसकी कब जिम्मेदारी मैं कब लेता हूँ। कब क्या बातें करता रहता हूँ, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि इस्लाम की खूबसूरती है कि सब बराबर है। ये मैंने जरूर कहा है। बराबर नहीं, खलीफा, तो खलीफा सबको रूलर बना देता है बस। सबको रूलर बना देता है। अच्छा चलें, हाँ, ये मुझे जरूर भेजिएगा क्लिप मेरा, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ी कोर्स करेक्शन करूं कि मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ। तो वो देखिए जी, मैं आपको सीधी सी बात करता हूँ कि देसी वाला। अभी 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 मैं ये देख रहा था ना कि जो एक्सट्रीमिज्म है, तो डॉक्टर साहब क्या हिंदुस्तान में एक्सट्रीमिज्म नहीं है? नहीं है, क्या हिंदुस्तान में नहीं? देखिए सुन लीजिए, ये एक्सट्रीमिज्म जो क्या होता समझौता है? द समझौता फिनोमिना, एक्सप्रेस पे द समझौता एक्सप्रेस पे जो कन्विक्ट हुए थे और उसके बाद जब उनको एक्विट किया गया, फिनोमिना ऑफ तो एक्सट्रीमिज्म इज अ रॉन्ग वर्ड। कोई भी अपनी रिलीजन या अपनी मान्यताओं के एक्सट्रीम पे नहीं जो जाकर के क्या दिक्कत है, सुन लेना, ये आप सुन तो ले मेजर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र कर रहा हूँ, आप फंडामेंटलिस्ट हैं, क्या बुराई है इसमें, अच्छी चीज है, इफ योर फंडामेंटल्स आर गुड देन यू शुड बी अ मैं तो फंडामेंटलिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्सट्रीमिस्ट में भी क्या बुराई है, आप इस्लाम के एक्सट्रीम में जाकर के ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, क्या बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट में सिर्फ नहीं नहीं डॉक्टर साहब, यू आर मेकिंग इट टू इजी, आप तो लॉ Extremist के and terrorist प्रोफेसर। can't be one and the same word. If a वाह, person wants to take, मैं मेहनत के एक्सट्रीम पे जाना मैंने चाहता हूँ, कोई बुराई नहीं है। मैं टेररिस्ट पे बाद में आता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट डिफाइन एक्सट्रीमिस्ट, कीजिए, एक्सट्रीमिस्ट किसको कह रहे हैं, आप बता दें। नहीं आप बता देना, आपके मुताबिक तो बुराई नहीं है, मेरे तो मैं हिसाब से समझना चाहूंगा एक्सट्रीमिस्ट इज कि अ वर्ड, ये इस्लामिक संदर्भ में, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एक्सट्रीमिस्ट मतलब समवन हु वांट्स टू नॉट टू बी लिबरल बट लिटरल विद हिज रिलीजन, उसको आप एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, और कोई एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम का तो वर्ड ही नहीं है एक्सट्रीमिस्ट, इस्लाम में तो कहीं वो पे भी इस्लामिक सेंस एक्सट्रीमिस्ट में है। ही एक्सट्रीमिस्ट आता है कि भैया मॉडरेट है, नहीं एक्सट्रीमिस्ट है, नहीं 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 नहीं, ये तो वेस्ट की और इस्तेलाह कुछ है, नहीं। जो वो जब वो साबित करना चाहें कि इस्लाम एक टेररिस्ट रिलीजन है तो उसमें फिर उनको एक एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन अभी तो उनके खुद हैं अपने वालों को फार राइट कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी ये जो जर्मन्स के ऊपर थोड़े से सख्ती करते हैं उनको एक्सट्रीमिस्ट कह देते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो शिद्दत पसंद होता है, उर्दू में तो इसका शिद्दत पसंद बनता है, तो एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट वो होता है ना कि जो कहता है कि जी जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, नहीं और नहीं, वो एक्सट्रीमिस्ट होता है जी। ये कहाँ से एक्सट्रीमिस्ट हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक वो है। वो मैं वो लॉयर वो हूँ, तो मैं तो हमेशा कोर्ट में जाके कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप मुझे डॉक्टर एक्सट्रीमिस्ट बना साहब दिए। रियली आप कहते हैं कि कोर्ट में कि जी जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है? कौन हाँ, सी कोर्ट में कहते अरे हैं? जब मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ऐसे कि भाई मेरा वर्जन ऑफ जो इंटरप्रिटेशन है वही सही मेरा होगी, वर्जन एक अलग बात है डॉक्टर साहब, लेकिन वर्जन जो वही मैं कह रहा सही हूं होता है ठीक ना, है वो कैसे ठीक है? अदरवाइज तो आप कौन पैगंबर बन से जाएंगे। आप वर्जन ही दे सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज नहीं ला सकते हो ना, पैगंबर बन जाएंगे आप। डॉक्टर साहब, अब देखें ना, अब चेंज होगी ना बात कि अरे जो कैसे मैं कह भाई, रहा हूं ठीक ऑल है। एज नहीं, ऑल यू हैव अ पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन, यू डू नॉट हैव अ पावर टू गेट द लॉ स्ट्रेट अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द गॉड।
ट्रू, तो आपको वैसे नहीं इंटरप्रिटेशन होगा। एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन डिफरेंट को ही सब्जेक्ट। वर्जन कह रहा हूं मैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कोर्ट में कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है? हाँ, यही तो मेरा काम है। बल्कि मैं तो कोर्ट में टैक्टिक्स यूज करता हूं सामने वाले को डिस्क्रेडिट करने की। वो टैक्टिक्स यूज करते होंगे, लेकिन कोई वकील जो दूसरा है या कोई भी इंसान उस कोर्ट में ये आर्गुमेंट मानने के लिए तैयार है कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो ठीक है? दैट्स व्हाई यू नीड एन आर्बिट्रेटर ना, दैट्स व्हाई यू नीड अ जज हु विल सिंपली असेस कि किसकी बात सही है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन सच कह रहा है। नहीं, वो तो क्वालिफाई वो करेगा ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्वालिफाई ये नहीं करेगा, वो एक, डिसाइड करेगा। क्वालिफाई तो मैं करूंगा, ही विल डिसाइड। नहीं वो डिसाइड क्वालिफाई करने के बाद करेगा, लेकिन बहरहाल वो टेक्निकल है। लेकिन असल बात ये है कि क्या ये स्टेटमेंट माना जा सकता है किसी का कि जी जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है? मतलब कोई भी आदमी ये आप एक स्टेटमेंट आर्मी के मानेगा? कमांडर हैं, लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ एन आर्मी मैन। आप एक आर्मी के वो हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में पढ़ेंगे, तो जब आप लॉ ऑफ इंटरनेशनल क्राइम, नॉट डोमेस्टिक क्राइम, आप पढ़ते हैं, तो उसमें एक एक्सेप्शन होता है, सुपीरियर ऑर्डर। कि अगर एक आदमी ने, एक सोल्जर ने अपने सुपीरियर की ऑर्डर को कैरी आउट करते हुए कोई क्राइम किया है, तो क्वेश्चन है कि क्या वो क्राइम है। आप एक कमांडर में, आप बोले जाओ उस मंदिर को तोड़ दो, वो बंदा कह रहा है मैं नहीं तोड़ूंगा जी। आपने कहा नहीं तोड़ा, मैंने तो शूट कर देना है। तो आप तो यही कहते हो ना, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, सुनो। आप वहां पे क्वालिफाई करने जाएंगे, एक आर्मी का बंदा क्वालिफाई करने जाएगा, वो तो वॉर ही नहीं जीत पाएगा। अगर वो डबल माइंडेड है, वो डिसाइसिव नहीं है, उसको अगर गलत हो सही कि वो तोड़ने लगा कि तू सही मैं सही, तो वो तो आर्मी वन में नहीं बन पाएगा। ही नोज हिज ऑब्जेक्टिव, ही हैज टू अचीव इट बाय हुक और क्रुक। मैं एज अ लॉयर जब वॉर क्राइम में उसको प्रोसिक्यूट करूंगा, और जब मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा, देन आई विल आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन। मैं एक केस में था मेजर साहब, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में। एक बंदा था, उसका नाम था अरबाला। उसने एक मचान पे खड़ा था, और उस मचान से उसको कोई आते हुए दिखाया, वो सर्बियन इलाके में था कहीं। तो उसको कुछ हलचल दिखाई दी, और उसने उस हलचल पे गोली मार दी, 3 लोग उसमें मर गए। उसके ऊपर वॉर क्राइम का चार्ज लग गया। अब क्वेश्चन ये था कि जो इसने मारा वो वॉर क्राइम है या नहीं है। अब वॉर क्राइम होने के लिए उसको ये दिखाना पड़ता कि ये जो मरे वो प्रोटेक्टेड पर्सन थे इन एनी ऑफ द जिनेवा कन्वेंशंस, एंड सेकंड कि वो श्योर था कि ये प्रोटेक्टेड पर्सन नहीं थे, या थे, सॉरी, कि वो जानता था कि ये प्रोटेक्टेड पर्सन है, तब भी उसने गोली चलाई। तो डिफेंस का काम था ये दिखाना कि ही वाज नॉट श्योर, ही वाज टेकिंग जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर। कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था उसको। हालांकि हम लोग ये कहते थे कि एससीटीवाई में तो कभी कोई एक्विटल नहीं, होती ही नहीं। इसमें ये तो डिफरेंट केस हो गया ना, सुपीरियर कमांड का, या जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, वो आपका कहां से ऑर्डर है? गलत है या सही, ये मैं अगर एनालिसिस करने बैठ जाऊं, तो आर्मी में तो म्यूटिनी और रिवोल्ट हर 2 घंटे पे हो जाएगी। आपने उसको सोचने का, आपने कहा जो मैंने कह दिया वही सही है, आप ही कल मुझसे बोलते कोई शक। यस, तो यही तो मेरा सवाल है कि ये तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो मैंने कहा है वो अब ठीक है, हम या कह आप कैसे सकते हैं, कहते हैं? या अल्लाह, इस कोमल जी, काफिल को निकाले। भाई मैं आप ये जो कह रहा हूं ना, ये जो हमारी लाइन है, ये आपने कहां से अदालत में बोलना शुरू आपका कर दिया? वो मैदान अपनी होता कोर्ट है में आप बैटल पेश ग्राउंड, करें। मेरा मैदान होता है कोर्ट। हम दोनों वहां पे अपनी अपनी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। मेजर साहब, आप कॉमन काफरिंग पे थोड़ी तो दया करें। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि देखिए, मजाक उड़ा रही है कॉमन काफरिंग पे मेरा, बताइए। देखिए, सर मैं मैं ऐसे, मजाक नहीं उड़ा रही, हंस रही हूँ आपकी बात पे, तो आपने जिस अपना मजाक पॉइंट उड़ाना नहीं देख, तो आप लोगों को क्या हो गया भाई। अच्छा, मैं आप लोग से ये कह रहा था कि मेजर साहब से, कि मेजर साहब एक दिन बैठे और आप मुझे ना 1 पेज की राइटिंग भेज दें कि आप सारे मुसलमान हो गए यहाँ भारतवर्ष में, क्या कर लेंगे, क्या करना चाहते हैं, क्या है आपके पास? देखिए, बताऊं आपको, बताएं बताएं बताएं, ऑल ईयर्स। 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी थे हम जब हम हुक्मरान थे। हुक्मरानी चाहिए अब या आप इस्लाम? इसको जज कीजिए, इसको इसको तहम्मुल से एब्जॉर्ब कीजिए। देखिए, 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। इस सेंटेंस की दिक्कत क्या है? नंबर 1, दूसरे के पैसे को चोरी करने को इकोनॉमी नहीं कहते, उसको लूटमार डॉक्टर कहते हैं। साहब, उस वक्त वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी। जी, वो आपके आने से बहुत पहले थी, उसको ना, आपके आने के बाद, मुगलों के आने के बाद, जिसको आप मुगल मान रहे हैं, वो इकोनॉमिक चलो, श्रिंक। जब चलो वो तो वहां पे तो हमारा झगड़ा अगर है ना, मुगलों ने लेकिन मैं इकोनॉमी ये, बनाई, आप क्यों नहीं बना पा रहे हो? 70 साल हो गए, कहाँ गई इकोनॉमी? कहाँ है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की इकोनॉमी?
हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं ना, रिलैक्स कर रहे हैं, अभी आजकल खेल कूद रहे हैं। कौन रिलैक्स कर रहे हैं? हम, आप लोग रिलैक्स कर रहे हम हैं? हम 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 अरे अच्छा, ओ, अभी गजब है देखे भाई। ना, शुरू हुए हैं ना, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद हम शुरू हैं, अरे देखें भाई आप हाँ, रोज। 600 एयरक्राफ्ट और 474 टैंक उड़ा दिया आपने। यार मेजर साहब, 1971 भी आप जीत गए, 65 भी आप जीत गए, 62 भी जीत गए, नहीं मुझे डॉक्टर लगता है साहब देखें, 2071 भी आप जीत अगर गए। अगर 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 आपने अगर 1900, वापस। आपने 2050 वाली भी वॉर जीत ली है, जो होने वाला है वो भी जीत अच्छा, लिया। एक और सवाल है ना मेरा, एक और सवाल है। देखें, मैं तो जो अच्छा, मैं मुगलों कुफार की। हूँ, मैं कुफार हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, सुनना आपका ना, भाई हो सकता हूँ? सुनिए ना, जी मैं जी, आपका भाई हो सकता हूँ, बिल्कुल 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 हो सकते हैं। इस्लाम की रूह अभी से, सुनिए, आपकी रूह से हाँ नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप मैं सुनिए, आपका भाई हूँ, कुफार और मुशरिक होने के बाद। यस बिल्कुल, अभी सुनिए। अच्छा, एक ना बात सिर्फ बताइए, ये कि जो एक सुन क्वेश्चन, तो एक लें, क्वेश्चन, एक एक जुमला क्वेश्चन बड़ा का अच्छा जवाब दे रहा हूं आपको, दो, एक बड़ा क्वेश्चन का अच्छा जुमला जवाब दे रहा हूं। दो, एक क्वेश्चन का बस जवाब दीजिए, आप ही का उत्तर चाहूंगा मैं। एक आदमी है, वो मूर्ति पूजा करता है, और एक दूसरा किसकी? आदमी है, मूर्ति पूजा करता है, मतलब भगवान हाँ, राम की मूर्ति ठीक मूर्ति है, है, ठीक है। मूर्ति पूजा करता है, ठीक है। और दूसरा आदमी है, वो रेपिस्ट है, 100 लड़कियों का बलात्कार कर चुका है, उनके गर्दनें काट चुका है, मगर वो तौहीद पढ़ता है। कौन अच्छा आदमी है? जो बेशक मूर्ति की पूजा करता है, लेकिन इस तरह की कोई गुनाह नहीं करता। मुझे आपसे बहुत प्यार है, और मैं आपकी गर्दन आपके शक पे दे दूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जी, जो मूर्ति पूजा करता है और इस तरह का कोई गुनाह नहीं करता, वो 1000 दर्जे बेहतर आदमी है। भाई ऐसा नहीं है, इस्लाम की दृष्टिकोण से। नो डॉक्टर साहब, नो मैं सुना दूं, डॉक्टर मैं साहब, सुना दूं, देखें, पढ़वा दूं, क्या कर दूं? असल में डॉक्टर साहब, अगर मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, मतलब इस्लाम रखता हूँ, लेकिन मेरे सारे करतूत ऐसे हैं कि जो इस्लाम के मुनाफी हैं, तो मैं कोई अच्छा इंसान तो नहीं हूं। आपने ये कहां से पढ़ लिया कि जी ब्लैंकेट कवर है हर एक को, कि जो मैं करता रहूं, मैं जो मर्जी है गुनाह करूं? इधर तो किसी के रास्ते में, मतलब वो कूड़ा फेंकने का या मतलब किसी का रास्ता रोकने का हुक्म नहीं है। आप कहाँ कह रहे हैं कि जी 100 लड़कियों का रेपिस्ट और मतलब कातिल और वो सब कुछ, वो अच्छा इंसान होगा? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं एक और आपको जुमला जो देना चाह रहा था ना, वो ये देना चाह रहा था कि देखें, मुगलों की, हाँ हाँ, ये इतने हैं डॉक्टर साहब, ये इतने हैं कि ये अमेरिका के भर्ती किए हुए हैं, ये पता नहीं किस किस के भर्ती किए हुए हैं। पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। ये अगर मैं आपको कहूँ ना, ये रॉ के होंगे दोनों। पूछने वाला भी सुन ले, मुफ्ती सुन ले, हैं डॉक्टर नासिर। साहब, अच्छा, जो पूछने वाला है उसका लहजा भी हिंदू है, हिंदुस्तानी है माजरत के साथ, और अरे जो जवाब पूछिए, देने वाला है उसका पूछने वाला लहजा भी क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी है। मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो हम्म। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जा करके? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये क्या बात हुआ यार, कि वो हिंदू है, मुसलमान है, क्यों? डॉक्टर ये साहब, मानसिकता ही गलत डॉक्टर है भाई। साहब, डॉक्टर साहब, सुने सुने, आप ये एक काम कीजिएगा, जो असल में आप उनको सुनते नहीं है ना, जो बेहतर उलमा है, ये सब कुछ है, अच्छा, उनको आप आप अपने सुनते बेहतर नहीं है उलेमा ना। को ले आइए। आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए आप आसान बेहतर कर देता उलेमा हूँ। को ले आइए, मैं मेरे कैसे क्वेश्चन हूँ? का जवाब दें। आप सऊदिया के किसी आलिम को ये सवाल लिख के भेजें और मैं देखें कि क्यों जी वो क्या भेजूं? जवाब देते मैं भैया, आप भेज दिए मेरी तरफ से, आप मुस्लिम हैं। हैं। मुझे तो कोई शक ही नहीं है इन बातों में, इसलिए तो मैं आपको वाज़ेह जवाब देता हूँ। ये वो हलचल वाले हैं ना, आपके फेवरेट। अब देखें, ये हलचल वाले हैं, मैं इनकी बातों से एग्री नहीं करता डॉक्टर साहब। अब आप किसी को नहीं मानने चाहते, हलचल से लेकर के, भाई ये है यार, कौन अब है? आपके पास नहीं ऐसे, जो असल में पता है कि आप अकेले बोर हो रहे होते हैं, तो ये पटाखा किस्म के सवाल, पटाखा ये किस्म के पटाखे जवाब, ये आपको। पेड गेस्ट हैं, आपके आपके हीरो हैं। अरे यार अल्लाह, डॉक्टर साहब, स्टेट गेस्ट होना कोई ऐसी वो नहीं है ना। अभी मैं आपको जुमला देना चाह रहा था इतनी देर से, वो तो आपने आपको लिया मैं नहीं। क्वेश्चन पूछ के इसको खत्म करते हैं आज। कल आप मुफ्ती साहब को लेके मैं आइए, मैं बैठूंगा, जी जी जी। मैं मुफ्ती साहब से एक क्वेश्चन पूछूंगा आपकी मौजूदगी में, रिबहा जी के चैनल पे, कि मुफ्ती हम्म, साहब, आप आलिम हैं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो कुफार हूं, मैं तो ज्ञान वैसे भी घटिया है, क्योंकि मुगलों ने कोई यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटियों को आग लगा देने वाले लोगों से आपकी दोस्ती है ना भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं मुफ्ती साहब से एक हम्बल क्वेश्चन पूछूंगा कि मुफ्ती साहब, एक आदमी है, वो 100 रेप कर रहा है, हिंदुओं के रेप कर रहा है, मुसलमान है वो, हिंदुओं के कर रहा है, क्रिश्चियनों के कर रहा है, यहूदियों के कर रहा है, वो लड़कियां मुसलमान लड़कियां नहीं। और एक दूसरा आदमी है, वो पढ़ रहा है कलमा, और एक दूसरा आदमी है, वो कर रहा है मूर्ति पूजा।
जो हिंदू बच्चियों की, यहूदी बच्चियों की, सिख बच्चियों की रेप करता है वो मुसलमान है, और दूसरा जो आदमी है वो एक मूर्ति पूजा, वो किसी की रेप नहीं करता, वो बड़ा सज्जन व्यक्ति है। कौन अच्छा आदमी है, यही प्रश्न है मेरा। तो कौन वो अच्छा? जो 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 बेशक हिंदू है वो अच्छा आदमी है। कैसे अच्छा आदमी है? वो तो मूर्ति पूजा कर रहा है, शिर्क तो है वो करे तो। ना सर, वो उसका अपना मजहब है ना, वो जो दिल है करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो रेप, पर्सनल मैटर यार देखिए, डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आपको एक जुमला देना चाह रहा था। अच्छा आप बताइए, सुन तो वो लीजिए, एक तो वो सुन नॉन तो मुस्लिम लीजिए, लड़कियों पे रेप कर रहा है, उसमें भी कोई क्राइम नहीं सुन है। तो लीजिए, जुमला तो सुन लीजिए, देख लें। अभी मैं 21वें मिनट से लगा हूं। अच्छा, डॉक्टर साहब, जो मैं 5 मिनट मुगलों में चला की, जाऊंगा। जो सुने सुने सुने, जब मुगल हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, तो जो इकोनॉमी हिंदुस्तान की थी, वो मेरी ही इकोनॉमी थी। मुगलों ने और इकोनॉमी नहीं क्रिएट की। मुझे नहीं नहीं देने नहीं, दें। ये तो मैं जाने ही नहीं दूंगा। मुगलों ने इकोनॉमी इनहेरिट की, उन्होंने लूटा। हाँ, बड़ी गुड। अब आपने मेरे जुमले को और अच्छा कर दिया। हाँ, और उससे पहले जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी, लूटा उन्होंने वो उसको, और उसके बाद जब से वो रहे, वो इकोनॉमी गिरती चली गई। जब नीचे मुगलों गिरी। ने और अंग्रेजों ने इस लेकिन देश को छोड़ा, तब हमारी इकोनॉमी 0.1% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थी। कैसे? हम, आप आए तो 25% पे, और हमें छोड़ के गए 0.1 पे। आज हम फिर से 3.5-4% पे हैं। ओके, अब और वो जो अगर इनके पास 25%, इतनी क्षमता थी, तो क्यों नहीं है इनकी इकोनॉमियां दुनिया में बेहतरीन? अब मेरा जुमला तो जाने दें। फिर भी आप, ये तो हजूर आप मान गए ना कि 25% इकोनॉमी थी। उससे नहीं, पहले शायद हमारी थी, 35% हो। हमारी थी। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 25% थी, हाँ जिसको मुगलों ने लूटा। हाँ तो उस हिंदुस्तानी इकोनॉमी का भी मैं हकदार हूं, मैं हाँ उसका है। वारिस एज ए हूं। इंडियन है बस आप, मैं बस मानता ये हूँ। जुमला मुझे आप डाले देते, इतना सादा सा जुमला था। नहीं तो एज ए मैं तो मुगल ये नहीं, कह रहा हूं एज ए कि इंडियन, हिंदुस्तान एज एन की, इंडियन सुन मैं लीजिए, आपको, मैं आपको रिभा जी को अपना अंश मानता हूँ, अपना अंश हम भी मानता हूँ। मानते हैं। तो उस हिसाब से जो मेरा है वो आपका है। भारत की, यस, आपके बिना भारत अधूरा है, इसमें कोई शक नहीं। यस। लेकिन हम ये नहीं करेंगे आप अपना देश खो दीजिए। हम ये कह रहे हैं आप हमसे कल्चरली रिलेटेड, आप पॉलिटिकली अलग हो गए, कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकली रहे। डॉक्टर साहब, मैं तो समझता हूं कि मैं हिंदुस्तान का भी पूरा वारिस हूं। हाँ और है मैं ये आप। समझता हूं कि अब अगर मैं मुसलमान हूं तो बस ठीक है, वो मेरा मजहब है, वो मेरा दीन है। और इसी तरह अगर किसी हिंदुस्तानी ने, वो अपनी पूजा करता है, सब कुछ करता है, वो उसका दीन है, उसका मजहब है, वो बेशक वो करे। ठीक है जी। पर दिक्कत ये ना, आप और बन गए हिंदू ना, ये जो कहता है वो हिंदू है ना, बाकी आप फिर मुसलमान नहीं रहे अगर आप सच्चे इस बात में जाएंगे। लेकिन मैं आपको बहुत मानता हूं इसलिए, और मेरी ये दुआ है कि मैं हारूं, आप जीतें, और मेजर रजा जैसे लोगों का पाकिस्तान में नंबर बढ़े, रिबाहा इमरान जैसे लोगों का पाकिस्तान में नंबर बढ़े, और आपकी इकोनॉमी हमसे कई गुना अच्छी हो, क्योंकि आप ग्रो करेंगे, सच मानिए। और आप अगर हमारे होके ग्रो करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें पता ही हमारा है, बहुत ये खुशी। असल में मैं बड़ी देर से, वो अभी ये मिजाहिया ना बन जाए, या वो रिबाह शायद तुम्हारे उस पर वायरल हो जाए, वो काफी देर से ना मुझे एक मक्खी तंग कर रही थी। और अब वो चली गई इस चाय के अंदर। मैंने उस मक्खी को निकाल तो दिया। डॉक्टर साहब जिस तरह के सवाल पूछ रहे थे, उसके बाद मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मक्खी चाय में चली जाए तो आप पी सकते हैं या नहीं पी सकते। और मैं हाँ, बड़ी देर इसका से है, हदीस है, मैं बताऊं, हदीस है इसके ऊपर, हदीस है। मैं अभी दिखा जी दूं आपको। सुनाइए, सुनाइए मुकर्रर, मुझे तो आपसे क्लासें लेनी चाहिए। नहीं, इस पे हदीस ये है कि एक बार आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पी रहे थे, गिर गई, उन्होंने कहा अगर मक्खी चाय में गिर जाए, उसको दूसरे पंख को चूस लो और मक्खी को फेंक दो। तो मतलब चूस लेना है मक्खी को आपको, और बोलिएगा ये बात, ये पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, मैं मैं दिखाना भी चाहता हूँ ये हदीस। अच्छा सुने ना, ये मालूम है मुझे, मैंने सुनी भी है। अच्छा सुने, तो ठीक है, मेरा आपने मसला हल कर दिया। देख लें, अब मैं चाय पी रहा हूँ। तो मक्खी फेंकिएगा मत। ना ना, मक्खी के पास है। तो देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं। बताएं। जिस चीज को जितना कॉम्प्लिकेटेड करें, आप उसकी बहसों से निकल ही नहीं सकते। हमने कहा मैं तो इस ओपिनियन का हामी हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि जो शिद्दत पसंद है, मैंने आपको एक दिन कहा भी था कि मैं मजहब के उस वर्जन को मानता हूं कि जिसमें वो है कि जी म्याना अरे रवि तो रख के हम तो चलें। कह रहे हैं अगर भाई कि मेजर रजा अगर हो जाए सारे पाकिस्तान में, तो भैया हमें तो, मतलब मैं तो गंगा नहा लूं या वो नहा लूं, क्या नाम है, आबे जब जब, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। आपने नहीं 4 वॉर नहीं, कर
ये और हम बच्चों को पढ़ा दिया कि ये तो यार इतने साल। डॉक्टर साहब, उसमें मेरा आपके साथ इख्तिलाफ ये है अरे आप इख्तिलाफ कि नहीं कर रहे हैं, आप सच्चा का सुने, खिलाफ कर रहे इख्तिलाफ में तो हैं। हक है ना। देखें, उसमें मेरा आपके साथ इख्तिलाफ ये है कि मेरी अपनी समझ के मुताबिक, जितना मैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखता हूँ, मेरी अपनी समझ के मुताबिक, जब पाकिस्तान में कोई ऐसी सोच आती है कि जहां पे वो कहें कि जी बातचीत करते हैं, मामलात को हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हिंदुस्तान में बड़ी शिद्दत आ जाती है। वहां पे एक बिल्कुल दूसरा ग्रुप, सुन तो लीजिए ना, हिंदुस्तान, आपके सुन बहुत तो पार्टनर लीजिए। आप पहुंचा दीजिएगा हमारा दर्द। आपने भारत पे पिछले 750-800 साल से जो अत्याचार किया, आपने उसको इनहेरिट कर लिया। अगर आप उसको रिजेक्ट कर लेते, हमने बांग्लादेश की भी मदद की, आज बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। नेपाल हमारे ऊपर वो अटैक नहीं कर रहा, भूटान वो अटैक नहीं कर रहा, कोई टेररिस्ट नहीं हो रहा। आपने 7,500 साल से भारत के ऊपर किए गए अत्याचार और हमलों को ओन कर लिया मेजर साहब। हमारी 7,500 साल पे क्या किया डॉक्टर साहब? 7,500 साल पे तो कोई था ही नहीं। 750 बोल रहा हूँ, अगर 1000 बोला तो क्षमा चाहूंगा। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, देखें देखें देखें, आप मुसलमान बने, आप, मैं कह रहा हूं भाई, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अल्लाह की, आप मेरे घर आइए, 5 नहीं 10 बार नमाज पढ़िए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपके जो भी मजहबी अकीदात होते हैं वो मेरे घर में कीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई। मेरे क्या है, आप ईश्वर की पूजा करें, आप लॉ की तो डॉक्टर साहब, मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप मेरे घर आते हैं, आप आके मूर्ति की मैं तो पूजा आऊंगा करें, तो मैं जो घंटी करना है। बजाऊंगा, मूर्ति पूजा, आप तो गर्दन उतार देंगे मेरी। नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्या कुछ तो उतारेंगे ना, पाकिस्तान में है? कुछ तो उतारेंगे, क्या गर्दन करेंगे? नहीं उतारेंगे तो। हाँ हाँ, आपकी न्याज उतार दूंगा कि कहीं आपको नजर ना लग जाए, खूबसूरत आदमी है तो खामखा जो है ना वो। लेकिन तो सुनिए, हाँ, लेकिन मेरी मेरी समझ के मुताबिक, जो मैं समझता हूँ कि जी, जब यहाँ पे कोई बेहतरी होती है तो वहां पे शिद्दत आ जाती है, जब वहां पे बेहतरी होती है तो इधर शिद्दत आ जाती है। लेकिन बात मेरी सही है। मेरी जो 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 चेंज मैं देख रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, वो चेंज मैं ये देख रहा हूँ। और देखिए, मैंने कई दफा इस प्रोग्राम में कहा है कि जी, मैं बड़े दिल से इस बात की कदर करता हूँ। मुझे अफसोस है इस बात पे कि जी, पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बम मिसाइल सब कुछ चले, लोग इसमें मरे, मतलब शहीद हुए, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद मुझे इस बात पे फिर भी उम्मीद की किरण नजर आती है कि 3.5 दिन में ये खत्म हो गया। चाहे जिसने खत्म किया, हमें भी हमने थी किया, भाई, आपने किया, हमने तो मारा मैं ही नहीं ये कह रहा आपको। हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी खत्म किया, उसकी मेहरबानी, आप जिसने भी किया उसको शाबाश। मोटू से पिन छुड़ा लीजिए ना। आप मोटू से पिन क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? मोटू से, क्या चीज? मोटू, कौन? हाफिज सईद। छोड़े ना। मैं ये कह रहा हूं कि जी, आप इधर इधर रखें या उधर रखें, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए, इस तरह उधर भी बड़े नाम है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिर भी बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में कि ये जो बातचीत है, ये जो देखिए डॉक्टर साहब, मैं अभी फिर वो बात उधर ही चली जाएगी। कोई टॉपिक तो बदली करना चाहिए ना। हमारा रोज का टॉपिक क्या होता है कि जी, रिबाहा जी आप यही बताएं, विवाद ही है, वरना ये तो हम आप एक ही अब है ये भाई। अगर आप ये मुझे विवाद बताएं, का अगर जयशंकर साहब की, अभी रिबाहा का जो दूसरा सवाल था कि जयशंकर साहब यही की विवाद की और जड़ बाद है, में खत्म रूबियो कर साहब दीजिए। की, और मैं ये कह के जाना मैं चाहूंगा, यार डॉक्टर साहब, अभी 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 मैं एक बात करने लगा हूं। एक दिन मुझे ख्याल आया, अब ये बड़ा वाइल्ड मुझे कहीं ख्याल है। जाना है, बस 2 मिनट में इसको वाइंड अप करें प्लीज। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे एक दिन ख्याल आया कि जी, अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचते हैं दिल्ली या मुंबई, और वहां पे जो रिसीव करने वाले हैं वो कहते हैं जी वेलकम होम, और इसी को चेंज करें, जयशंकर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं और यहाँ पे कोई कहता है कि जी वेलकम ये होम हाइपोथेटिकल है? इज इट है। हाइपोथेटिकल? प्रधानमंत्री नहीं मोदी नहीं, जी पहुंच गए थे, आप लोगों ने क्या या क्या कहा टीवी वो पे उनको? मैं देखें, अब मेरे हिसाब से ना, आप उसको उसको ना इतनी दफा वो कर, वो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, कोशिश उस तरह की जारी रहनी चाहिए, मैं उसको वाजपेयी डिसरिगार्ड साहब नहीं भी करता। आ गए सुने थे, सुने तो सही ना, हम आ गए, सुन, अब क्या करें मेजर साहब? आपको खुश करने के लिए क्या करें? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੈਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਲੈਵਾ ਅਸੀਂ? आप ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ये अभी मैं आखिरी जुमला कहूंगा, फिर वाइंड अप कीजिएगा कि जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म हिंदू कीजिए। एक्सट्रीम,
There is इसी nothing के called साथ Hinduism. There जी is जी जी nothing नहीं called नहीं ठीक है, इस Hinduism. पे There फिर is बात कर लेंगे, लेकिन लेकिन एक्सट्रीमिज्म पे बात दुनिया करेंगे में सर। इस्लाम ने मारा है लोगों को. आप डिफेंस को आप बोले एक्सट्रीमिज्म. कौन गया मक्का मदीना की मंदिर? हमने तोड़े मक्का मदीना में मस्जिदें. अब ये देखें ना डॉक्टर साहब कौन दुनिया में? कितनी ये मुझे एक बात रोज वो फिर उर्दू फिर उर्दू आप में भाषा है पूरा यूके कि में शरिया फॉर यूके हम चिल्ला रहे हैं. यूके के बच्चों के बलात्कार हम कर कितने रहे हैं. चिल्ला रहे हैं, एक मिनट डॉक्टर साहब, कितने चिल्ला रहे हैं अरे जितने चिल्ला यूके रहे में हैं, कितने? पूरा का पूरा मैं यूके कह रहा हूँ सड़क पे आ गया. पूरा का पूरा जर्मनी सड़क पे आ गया. डॉक्टर साहब सुनते लीजिए, मेरे कई रिश्तेदार हैं जो यूके में हैं और उनमें से एक नहीं चिल्ला. अरे एक भी. आपके रिश्तेदारों के अगेंस्ट में चिल्ला रहे. चिल्लाने वाला गोरा है. अरे यार मेजर साहब आपने भाई ट्रांजेक्शन यार डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया था आप. अच्छा एक मिनट. कि ये आप जो आपने ये जो मुसलमान आपने हैं. क्वेश्चन सुनवाया, आप ये डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन है. आप मुसलमान हैं. दुनिया में शरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस्लाम को गालिब आना चाहिए कि नहीं दुनिया पे? मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? और क्या है भैया ये? तो मुझे बताएं कि ये कौन से रिलीजन में नहीं है? मेरे रिलीजन में नहीं है. आप तो ज्ञानी है ना, आप तो हर चीज में ही बहुत तो हम अच्छे तो हैं. हैं ज्ञानी, तभी हमको दुनिया विश्व गुरु कहती थी. हम तो कहते तो थे फिर मुझे बताएं ना, फिर मुझे बताएं, एक मिनट नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने कहा. मुझे बताएं कि फिर आप ये बात क्रिश्चियंस के बारे में क्यों नहीं कहते? आप ये बात ज्यूज के बारे हम में तो क्यों नहीं लड़के कहते? सबको हटा दिए ना भैया. अब आप ही पीड़े हुए ना पीछे. आप हमारे यहाँ पे 14% हो कह रहे हो 2000 बच्चे भी पैदा करेंगे. हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा क्रिश्चियन कह रहे हम करना चाहेंगे. आप ना कह रहे हो हम कब्जा करेंगे. यही जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, ये रिबाहा, ये मेरा साथ नहीं दिया. इन्होंने कहा है कि नहीं समझे ना रिबाहा, ये जो बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, इसको कहते हैं साहब ने ये कहा है कि नहीं वो कब्जा कर लेंगे. अगर एक तबके में प्यार मोहब्बत ज्यादा है, मेरा और मेजर साहब का, कि अगर भारतवर्ष अगर एक तबके में प्यार मोहब्बत ज्यादा है, बात सुन लें, अगर एक तबके में प्यार मोहब्बत ज्यादा है, वहां पे फैमिली लाइफ ज्यादा स्टेबल है और बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, तो ये उसको कहते हैं कि ये इनका मिशन है बच्चे पैदा करना. ये एक्सट्रीमिज्म है यार. ये आपके लोग कहते हैं यार कि हमें मोहब्बत है. ये आपके जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं ये बेबी प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं, ये डेमोग्राफिक चेंज पैदा करो अल्लाह की कॉज में. हदीस में दिखा दूं कि बच्चे पैदा करो अल्लाह की कॉज में करने के लिए. हदीस दिखाऊं मैं आपको. डॉक्टर साहब अभी उन्होंने क्या है कि हर वक्त आप हदीस को मानेंगे, आप हदीस को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? डॉक्टर साहब सुने ना, तो वो जिन्होंने अभी ये कहा कि जी आप फैमिली प्लानिंग करें, तो वो गलत है. कर रहे हैं वो फैमिली प्लानिंग. आप क्या पे हुआ? फैमिली प्लानिंग वालों को मार के भगा देते हो आप. कौन सा डॉक्टर साहब प्रोपेगेंडा है सारा? मुझे बताएं, रिबाज से पूछे इसके कितने रिश्तेदार हैं, कितने बच्चे हैं? 24 करोड़ हो गए. 24 करोड़ हो गए. आप 40 करोड़ बच्चे उसमें हो. सबसे ज्यादा रेट से आपका पॉपुलेशन बढ़ा. आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे. आप क्या? यस, वो इसलिए कि यार एकदम से हम आजाद हुए, आपसे हम फारिग हुए, तो हम पार्टी कर रहे थे. क्या आजादी ले लिए कि आप बच्चे पैदा कर दिए? पार्टी कर रहे थे डॉक्टर साहब. 15-20 साल पार्टी की है, उसके बाद बच्चे पैदा हो गए, तो इसमें क्या मसला है आपको? कौन सी पार्टी कर दी आपने ऐसी? खुशी की पार्टी. इतनी पार्टियां ना खुशी मोहब्बत प्यार ज्ञान. ये तो मैं कह रहा हूँ कि मोहब्बत से भरा है पाकिस्तान. 24 करोड़ खुशियां आ गई. हाँ हमारे यहाँ भी आके आपने वो जो है वो एक बड़े मशहूर पाकिस्तान के तो होंगे ही सारे मशहूर है पाकिस्तान. नहीं, पाकिस्तान में बड़े मशहूर स्टेज आर्टिस्ट थे. हिंदुस्तान में बड़े मशहूर थे. उमर शरीफ फौत हो गए, तो वो कहते थे कि जी तो पाकिस्तान में वो आदमी जिसका नाम में शरीफ लगा है वो आदमी निहायत ही बदमाश है भाई. नहीं यार, इतने हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इतने जबरदस्त आदमी है. वो तो शरीफ है. शरीफ उन्होंने नहीं दिया वो क्या नाम है निशान इम्तियाज दे दिया आपके उसको. तो दायरा बुनियाद महसूस को तो देना था ना जी. अभी देखें, खुशी में बहुत कुछ देते हैं. हाँ, खुशी में सब कुछ देते हैं. खुशी में. अच्छा डॉक्टर साहब, इसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे. मेरी बात से इसी को कंटिन्यू करेंगे हम कल के एपिसोड में. मेजर साहब के साथ एक एपिसोड रखिए कि भारत पे पूरे मुसलमान आ गए, अब क्या करेंगे जी? विजन बताएं मुझे. ये विजन. थैंक यू. चैन अमन ही अमन, तरक्की तरक्की. पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही है? अभी बता दिए सर ने. पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं वैसे ही आपको नजर आता है. पाकिस्तान में भारत वर्ष से हिंदुत्व खत्म हुआ. ये देखिए, आई एम नॉट, दिस इज हार्श. इस्लाम मीन्स अफगानिस्तान, ये जान लीजिएगा.
नहीं नहीं, अफगानिस्तान में जंग हुई है डॉक्टर साहब, जंग के बड़े बुरे असरात लॉस होते हैं जंग के तो बड़े। आए हैं, आप ही के मदरसे से पढ़े हुए हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, 40-50 साल की जंग अफगानियों ने बड़ा जुल्म सहा हदीस है। हदीस और लगाना चाहिए, हदीस के से साथ हदीस डॉक्टर हदीस की साहब जिधर, सीधी अरे और छोड़े, डॉक्टर शरिया साहब लॉ से चलेगा डॉक्टर भारत। साहब डॉक्टर भारत साहब एक मिनट अभी छोड़े ना, चला जंग वंग जाने, हदीस अभी अभी शरिया लॉ से चलेगा अभी आप भारत। कम्युनिस्ट हैं, आपके सारे कम्युनिस्ट है ना अपने इंडिया में, आपके अलावा बाकी सारे कम्युनिस्ट है ना। शरिया लॉ से चलेगा भारत या नहीं? हम्म। आप जब आएंगे तो शरिया लॉ से चलेगा कि नहीं? नहीं नहीं, हम सबको बराबर हकूक देंगे, सबको अरे अच्छा रखेंगे। आप इस्लाम से भी बड़े हो गए, इस्लाम बड़ा या आप बड़े? इस्लाम ज़ाहिर है बड़ा है। इस्लाम बड़ा है तो इस्लाम तो बराबरी नहीं देता ना, इस्लाम तो कहता है जी वो हम गाली पाएंगे। गजवा हिंद करेंगे कि नहीं करेंगे आप? मैं कह रहा हूं कि ये जुमला पेटेंट कराना चाहिए कि इस्लाम बराबरी नहीं देता। ये डॉक्टर साहब अरे बाबा बोलिएगा गजवा जुमला, हिंद जब करना है अकेले ना में बैठे मेजर होंगे आपको साहब, पता चलेगा गजवा हिंद करना है कि कि नहीं? बराबरी गजवा ही हिंद अकीदा है इस्लाम ना देता है। मेजर साहब, गजवा हिंद अकीदा है ना, अल्लाह का दिया हुआ वो कमांड है ना, गजवा हिंद करना है कि डॉक्टर नहीं? साहब गजवा हिंद पे यकीदा है कि नहीं है? गजवा हिंद पार्ट ऑफ ईमान है कि नहीं है? नहीं, मैंने पार्ट ऑफ ईमान तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि गज़वा हिंद के बारे में सुना है। और मैंने गजवा आपसे लास्ट हिंद टाइम भी एक कहा था सही कि जी हदीस गज़वा है, हिंद के ऊपर मेरा सही ख्याल है मैं हदीस तैयारी है। करके आऊँ। हिंदुस्तान के राजाओं को बेड़िया में बांधना है मुसलमानों को, आप गजवा हिंद पे अपना अकीदा और अपनी वो लाते हैं कि नहीं देखिए लाते? डॉक्टर साहब, जहां तक मुझे, देखिए मैं आपको आज गज़वा हिंद पे भी अपनी सोच जितना मुझे मालूम है वो मैं क्लियर एक कर आपकी देता हूँ। सोच हमें चाहिए नहीं, हमें इस्लामी सोच चाहिए भैया। तो वो इस्लामी सोच अच्छा जिनसे आप ले रहे हैं वो रॉ की उलमा हैं, वो रॉ की बातें करते हैं, वो और की बात, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। जी हमारे जी। प्रोपेगेंडिस्ट, अब ये सुन लें मुझे एक बात ये बताएं। औरंगजेब कोई प्रोपेगेंडिस्ट था जिसने की डॉक्टर मस्जिद साहब एक गिरे मिनट थोड़ी। सुन लें, डॉक्टर साहब सुन लें, मुझे बताएं, क्या कोई समझदार आदमी इस तरह का सवाल करता है कि जी 100 लड़कियों का रेपिस्ट, 100 औरतों का कातिल, 100 मर्दों का ये कातिल जो है हदीस है, या अल्लाह अभी बोलिए दिखाऊं मैं? हदीस है भाई, कि अगर कोई एक जानी है और दूसरा वो जो है वो जो तौहीद करता है तो वो ज्यादा बेहतर इंसान है। डॉक्टर साहब अहादीस के ऊपर मैं आपको लेक्चर नहीं देना चाहता, क्योंकि वो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं आपको अच्छा बता रहा हूं आप कि ये जाके जो, किसी मुफ्ती साहब को बुलाए, मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवाएं आप। अच्छा इस्लाम चलो एक मिनट, चलो यार मैं तो आपको बड़ा सादा सा टेस्ट देता हूँ। तो रिबाह, आप भी माशाल्लाह मुसलमान हैं, पढ़ी लिखी हैं, किसी ने आपको ये पढ़ाई है कहीं पे, किसी किताब में, किसी जगह पे? सही अपनी सच्ची बोले। क्या क्या सर ये क्या ये जो चीज इस तरह सर? की हदीस, ये जो अभी डॉक्टर साहब सुनाते रहते हैं, नहीं ये सर, हदीस आपने समझ किसी ये निसाब आपने कभी निसाब नहीं में सुना पढ़ी क्या? है, कहीं किसी एक किताब में पढ़ी है? मुसलमान, ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं मेजर साहब, नहीं एक क्वेश्चन नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पढ़ाया गया, मैं 50 साल का हो चुका हूँ। तो रिबाहा जो है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पढ़ाना मेरे और जानना। आगे से आप भी। ये जानती हैं कि नहीं कि एक जो शिर्क कर रहा है आदमी, और एक आदमी रेपिस्ट है, लेकिन रेपिस्ट है वो मुसलमान है, वो अल्लाह की तौहीद करता है, और एक अब आदमी जो है वो रेपिस्ट नहीं है मगर वो मूर्ति पूजा करता है। ये आपको नहीं पता कि कौन अच्छा है? ईमानदारी से बोलेगा, अपने दिल पे हाथ रख के आज बात आप बोलिएगा। सर मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे अपना मैं बात ओपिनियन नहीं नहीं सुना, दूंगी, आप जवाब रिलीजन दें। पे नहीं कोई ओपिनियन देना सर। मैं सर मेरी खुलेआम बात, कह रहा हूं, खुलेआम, मैं डॉक्टर साहब खुलेआम कह रहा हूं कि जो कातिल है, रेपिस्ट है, सब कुछ है, वो खराब इंसान है, और जो दूसरा है वो बेहतर इंसान है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मेजर रजा मुसलमान यहाँ में पे कभी, ऑन एयर कह रहा हूं आपको। क्या वो आप बात मुसलमान में करते हैं डॉक्टर कभी, साहब? हैं? डॉक्टर साहब वो मेरा भी यही मुसलमान में कभी, जवाब है। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो कोई शक वाली बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, हमने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। पता नहीं ये कौन सवाल करते हैं, कौन इनके जवाब देते हैं, कौन इनको जस्टिफाई करते हैं। भाई इस्लाम एक बड़ा खूबसूरत, बड़ा आला, बड़ा जबरदस्त मजहब है, अरे ये हर एक को खूबसूरती बराबरी भैया देता है, बिल्कुल, हर एक को बराबरी देता है। अभी देखिए खूबसूरती आज आपने रिजेक्ट डॉक्टर की साहब है। एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा, अभी औरत आधे अजय दिमाग की एक सुन होती लीजिए ना, है, अभी एक सेकंड मेरी भी सुन आधे लीजिए दिमाग ना। की है कि पूरे अब दिमाग की आप है? डॉक्टर साहब एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। अभी देखिए औरत आज आधे के दौर दिमाग में की होती रिवाज है, समझ इसकी रहे हैं अपनी ना, खूबसूरती तो पे आप इस बात हो तरह रही है। समझें कि मैं आज के सुनाता हूँ। दौर में लोग बराबरी के हकूक के लिए बात कर रहे हैं, और अरे जो बाबरी ना, पैगंबर मैं इस्लाम मुसलमान थे हूँ उनका साहब। कमाल या मौजूदा ये रिबाहा था इमरान कि एक उन्होंने औरत है, 1500 ये साल पहले, 2000 साल पहले कहा कि जी ये सब आधे बराबर दिमाग है। की है कि बराबर है ना? ये आधे दिमाग की है कि नहीं है? कौन? रिबाहा एज अ महिला, एज अ सर मुझे लेकर आ रहे हैं बीच में। डॉक्टर साहब औरतें मेरे ख्याल में, रिलीजन में भी कम होती हैं, अकल में भी कम होती हैं, ये सच है या झूठ है? यार डॉक्टर साहब इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, देते हैं जवाब औरत तो आप की, दीजिए। अभी सुन लीजिए फिर मेरा जवाब सुनिएगा, फिर आप एक और वो कोई रॉ का मौलवी ढूंढ लेंगे।
औरत की गवाही को आधा माना गया है। सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए प्लीज। अभी एक और इसकी मिसाल भी आपको दे देता हूं। ये ऑस्ट्रेलिया मेरी असाइनमेंट थी, मैं वहां पे गया हुआ था। वहां पे उनकी खवातीन, हम सारे बहस कर रहे थे, तो इसी तरह का किसी ने सवाल किया। तो वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन आर्मी का कर्नल था, तो उसने कहा कि देखो यार, फर्क तो है ना कि जी मेरा जो बैकपैक है, मेरा जो सोल्जर का वेट है वो मे बी 23 पाउंड है, लेकिन जो महिला का या जो लड़की है उसका जो वेट है वो 12 पाउंड है। अब रिबाहा क्या कहते हैं उसको, मतलब जो औरत है वो बच्चे पैदा कर सकती है, मर्द जो है वो नहीं कर सकता। तो क्या फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है। लेकिन क्या हकूक में रिबाहा मुझसे पीछे है? बिल्कुल हकूक में रिबाहा मुझसे पीछे नहीं है। लेकिन आप बहस कर सकते हैं कि यार बेटे का हक जो है वो हाफ है, बेटी का हक जो है वो 1/4 है। तो इस पे बहस हो सकती है, कोई अपनी ओपिनियन रखेगा, कोई अपनी अपनी पत्नी ओपिनियन को रखेगा। मारना जा सकता है आज नहीं? सुन लीजिए डॉक्टर साहब, इसके अपनी इफ पत्नी दलील को ये है, मारना जायज सुन है या लीजिए नहीं? डॉक्टर साहब, अभी वेस्ट में शादी के जो प्रॉब्लम हो रहे तो हैं वेस्ट क्या वो भाई, इसी देश वजह खूबसूरत से है नहीं कि है ना, यहाँ पे क्या इस्लाम 50-50 हो खूबसूरत है? गया। उसकी वजह वेस्ट से लोग अब खूबसूरत शादियां नहीं नहीं है, करते, इस्लाम उनकी खूबसूरत एज का है मसला। भाई। ये चीजें चेंज होती रहती हैं। वेस्ट खूबसूरत नहीं है, इस्लाम खूबसूरत है। औरत को मारना जायज है? नहीं, इस्लामी रूल से औरत को मारना, अपनी वाइफ को मारना जायज नहीं है? मैं तो कहीं नहीं पड़ा कि जी पीटो वाइफ को। जरा आप एक काम कीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो इंडिया में बना है, जरा उसको अपने यहाँ बनवा लीजिए, आपको पता अभी चल तो आप जाएगा। कह रहे थे मैं इंडिया का प्रधानमंत्री, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया का एक्ट जो है मैं पाकिस्तान में हाँ, तो लगा दूं। बना डॉक्टर तो साहब दिया, एक इसको एक्सटेंड कर दीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमारे यहाँ लिखा है कि यदि कोई महिला के ऊपर पुरुष, चाहे वो माँ बेटा कोई भी रिश्तेदारी में हो, अगर हाथ उठाता है तो सीधा 4 साल की सजा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट शायद उससे सख्त हो। अगर यहाँ अगर पे हो बीवी गया, कंप्लेंट कर, अगर हो गया, सुन अगर लें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पाकिस्तान में लॉ होगा तो मैं कल हम्म। इस्लाम कबूल करूंगा, वरना आप इस्लाम छोड़ेंगे? मैं आपको नहीं कहता कि आप इतनी सख्त बात करें, तो आपको जो भी आप मजहब मानते हैं आप मेरे साथ मैं बिल्कुल पढ़ उससे पूढ़ सही के हैं। बैठा हूँ यार, लेकिन मैं लेकिन वही लेकिन जानना चाहता मैं था। इसका एक मिनट चल डॉक्टर आप देख लें, साहब, आज देख लें, प्रोग्राम देख लें, लंबा हो गया। नहीं देख लें। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, लॉ इन पाकिस्तान आ रहा है डॉक्टर साहब, चले डालें, हाँ। पाकिस्तान 2021। ठीक है जी। और ये डॉक्टर साहब मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। वैसे भी आज मैं सोच रहा था कि आपकी जो है ना वो मैं आरती कहते हैं, नजर कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वो मैं उतार दूं। तो ये नहीं, ये अभी आपको नजर आ रहा है। दिखाएं। Domestic Violence Act was passed by the Senate in 2021, expanded the legal framework against domestic violence to include physical, psychological, sexual, and economic abuse from women, children, and other vulnerable individuals. This law also extended to Islamabad, capital of violence protection order application to Islamabad. फिर उसके बाद जो punishments the domestic violence with the severity depending on the nature and extent of the abuse. ना 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 ना, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या है। चलो, अब ये मानते नहीं है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं। चलें, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही है। पहली बात तो ये बिल है, ये एक्ट नहीं है भाई साहब, ये बिल है। डॉक्टर साहब ये पास हो चुका है, मेरे पे तो नहीं दिखा रहा अभी। सॉरी, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूं। डॉक्टर साहब ये पास हो चुका है। अगर कोई खातून, अगले दिन मुझे किसी ने क्लिप भेजा हुआ था कि उसमें अभी मैं सम दिखाता हूँ आपको। वुमन कंप्लेंट, बीवी ने कंप्लेंट की कि जी बगैर कंसेंसस के, मतलब ये मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे करीब आया, जो कुछ भी है, तो उसने कंप्लेंट की कि जी ये इसने मेरे साथ वो किया है, वायलेंस किया है। तो मतलब ये बातें मैं क्या उसके ऊपर बहस करूं। आप ये कहां से पढ़ रहे हैं? ये आपने विकिपीडिया से पढ़ा है? डॉक्टर साहब मैं लीजिए, तो मैंने बड़ा लॉ खोल मासूम दिया सा आपका। बच्चा, सर मासूम सा ये भोला भाला देखिए, बच्चा ये हूँ भाई मैं। रिवाजी तो शेरिया, ये वो सर्च इंजन में टाइप करता हूँ सीधा साधा अच्छे बच्चों की तरह दीजिए, जो। लॉ ही ला दिया मैं आपका। यही है ना जी, ये बिल है, ये पास हो चुका है। 2012 का है ना ये? ये 2021 का है। अब हमारे में तो 2012 दिखा रहा है। मैंने वो मे भी पुराने को रेफर किया हो। है तो ये पीके पे ही दिखा रहा है 2012 का। ये लेकिन एक्ट है ना, नहीं ठीक है ना, वो पुराने 2012 वाले को रेफर किया होगा कि उसके ऊपर नया आया है। ये ऊपर लिखा हुआ है। अगर ये है भी ना, मान लें, सुनिए, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 271 पढ़ लिए, ये अन इस्लामिक है, ये इस लॉ की कोई वैलिडिटी नहीं है। कुरान और हदीस से ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता आपका।
ये अब इलीगल है। डॉक्टर साहब ना, अब मैं क्या करूं अभी इसके ऊपर। अरे यार बताइए, आप लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लीजिए मैं दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। अभी ये लॉ बन ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ये सुन्नत और हदीस के अगेंस्ट में है। कैसी बातें कर दी आपने। वो आप उसका रेफर कर रहे हैं तो सर नहीं है अगेंस्ट में डॉक्टर साहब, आपकी समझ जो है वो आपकी बड़ी फर्क समझ एक है। मिनट मुझे भी दे दीजिए, बस मुझे भी 1 मिनट दे दीजिए। अभी हम 1 घंटे से ऊपर चले गए हैं, मेरी वो ये तो पहले ही आपको देख के जाना बोलो। पड़ेगा। मेरी तो होने वाली वाइफ मुझे पीटेगी, लेकिन आपको ये देख के जाना होगा। मैं तो देखे वही चाय पिए जा रहा हूँ, और वैसे मैं फौजी हूँ, मैंने यही सोचा कि यार बस ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यही समझो फील्ड में बैठे हुए हैं। 227 आई थिंक, कंपोजिशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। या पढ़िए। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब जो पहली लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ये कहती है कि 227 पढ़िए ना। आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपकी पहली लाइन भी वही है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुन्ना और सरिया। पढ़िए हाँ 227, पढ़िए 227। मैं तो वेट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वहीं से पढ़ लूंगा। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अब एक तो अचानक से अब ऐसे लग रहा है जैसे आप साइकिल पे जा रहे हैं। आप उड़ा रहे, तो कोमल काफिन की बेइज्जती करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ नहीं, रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप बाद में देखिएगा, आपकी वीडियो इसी तरह आ रही है। मैंने कहा पता नहीं शायद बीच में आपने कहा चलो खाना भी खा ही आता हूँ, प्रोग्राम तो लंबा हो रहा है। क्या था, 227 था ना। हम्म, चलें जी, चले आए। ऊपर ऊपर 232, 228। चलिए पढ़े, हम थोड़ा एनलार्ज करते हैं सो दैट इट इज ठीक है, विजिबल। यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन की All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in Holy Quran and Sunnah, in this part referred to as injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. बात खत्म, बात खत्म। हाँ तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन है। नहीं, पहली लाइन आपकी एक ही, कुरान एंड होली कुरान शुड बी द लॉ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लॉ बनाया है तो जिसने बनाया उसको पता नहीं है। ये लॉ कल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपके कोर्ट में चैलेंज करके जीत जाऊंगा भाई। वो है भाई, कुरान में है ये कि आप डॉक्टर अपनी साहब, को तीन, अगर आपकी बीवी अगर आपको परेशान कर रही है, 3 ऑप्शन है। पहले उसको समझाए, उसको मनाए, वो नहीं समझती है, फिर उसके बाद आप उससे बिस्तर अलग कर ले। अगर वो बिस्तर अलग करने से भी नहीं समझती है तो आप फिर उसको लतियाए। ये आप क्या करें, लतियाए मतलब पीटे। अच्छा, प्रोग्राम को फिर सर आपके इधर ही पास वाइंड 3 अप ऑप्शन, करते हैं, आज का एपिसोड इतना ही रहने नंबर देते हैं। 1, आप पहले उसको समझाएं, अगर वो नहीं समझ रही है तो बिस्तर अलग कर ले, बिस्तर नहीं अलग करने से भी मान रही है, फिर तीसरे में है कि आपको उसको लपालप दे देना। और इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि ये करना ही करना है, ये ऑप्शंस है। तो डॉक्टर साहब मुझे तो आप बताइए, अब आप बताइए आर्टिकल 227 डॉक्टर साहब देखें, मेरे लिए हिंदू मजहब बड़ा लायक एहतराम है, इसलिए कि जो लोग उस अकीदे को मानते हैं मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उस अकीदे की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब सुने ना, लेकिन क्या सती हिंदुस्तान में नहीं थी? नहीं है सती हमारे सिस्टम का पार्ट। सारी औरतें जल गई होती, बहुत सारी जली तो सही ना, नहीं बहुत सारी जली तो सही ना, कोई नहीं जली। ये सारे के सारे भाई, भगवान राम की माँ विधवा थी तो उन्होंने अपनी माँ को क्यों नहीं जला दिया? लेकिन डॉक्टर साहब पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले। मैं उसको हाईलाइट करके, अगर मान सोशल प्रैक्टिस और रिलीजियस इंजंक्शन में तो अंतर करेंगे ना। हाँ हाँ, आपको नहीं बता रहा सर। हाँ जी सर, वो जब उनके हस्बैंड यानी कि वो विडो होती थी तो उसके साथ ही उनको जला दिया। लेकिन देखो, मैं इस पे ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब की ये बात सही है कि सोशल रिवायत और जो रिलीजियस इंजंक्शन है इस्लाम में ये है, लेकिन अगर वो लोग करते हैं आप एक मुर्दे के साथ सेक्स कर सकते हैं। इसलिए जब ये आते थे अलाउद्दीन खिलजी, महिलाएं यहाँ के अपने आप को जौहर करती थी। अब मैं आपको ये भी आपको दिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा इस्लाम में। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते।
शर्त लग गई। मैं कह रहा हूं जी, मैं शर्त भी नहीं लगाता। ठीक है, आप सुनिए डॉक्टर साहब, महिलाओं ने अगर जौहर कोई किया है, क्योंकि ये इस्लामिक आक्रांता आते थे डॉक्टर तो ये साहब सुनिए तो सही। बॉडीज को नहीं छोड़ते थे, इसलिए वो बच्चियां अपने आप को जिंदा जला लेती थी। मैं बिल्कुल उन बच्चियों की रिस्पेक्ट करता हूं कि अगर वॉर में उन्होंने, ये बड़ा क्राइम है कि जी आप औरत को एक्सप्लॉइट करें। लेकिन सुनिए डॉक्टर साहब, सत्य भी, अगर सत्य भी होता था तो मैं ये समझता हूं कि जी उस टाइम पे उन औरतों के साथ, उन लोगों के साथ कोई समाज जुल्म, जो सती करवाता है वो समाज सुन सभ्य नहीं हो सुन लेना सकता। डॉक्टर साहब, मेरी लेकिन दादी मैं 1000 साल उसको, पहले से कोई नहीं हुआ सती, मेरी डॉक्टर माँ साहब सती मैं नहीं, मेरी उसको, दादी नहीं, मैं, पड़दादी नहीं। डॉक्टर साहब सुन लेना, मैं उसकी तरफ इशारा इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं। मैं उसकी तरफ इशारा इसलिए कर रहा था कि देखें, इस तरह की बातें, इस तरह की ये जो चीजें हैं, ये सोसाइटी में आ जाती हैं। अभी मैं डॉक्टर साहब आपको एक लास्ट जुमला शेयर करता हूं, उस पर क्लोज करते हैं। मैंने डॉक्टर साहब अगले दिन बैठे बैठे, मुझे आपको पता है ख्याल आते हैं, तो मुझे उसमें एक ख्याल ये आया कि जहां पे भी आपको औरत नजर आएगी, वहां पे मुआशरे बहुत स्टेबल होंगे, बहुत धीमे होंगे, बहुत मतलब वो बातचीत से अपनी बातचीत करेंगे। और जहां जहां आप औरत को मुआशरे में लॉक कर देंगे, मैं अब सोशल टर्म्स में आप बात ये कर तो रहा हूं, फिर जहां जहां लॉक कर देंगे, आप ये तो सुन कुरान लीजिए की डॉक्टर बातें साहब, बाद में बताइए। जहां जहां आप लॉक कर देंगे, बताइए, मैं आपको डॉक्टर एक साहब श्लोक सुन तो पढ़ता लेना, हूँ। ये जहां पे आप श्लोक, लॉक कर देंगे ना ये बाहर, श्लोक पर तो हमारे वहां यहाँ पे, नवरात्रि शुरू हो गई है। और ये मैंने सुनिए अपने माता जी, प्रोग्राम में भी कहा है, तो वहां पे हमारे आपको यहाँ, इंतहाई बेवकूफ, इंतहाई जाहिल, इंतहाई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के मुआशरे मिल जाएंगे। अभी अरे भाई सुन तो लीजिए, नवरात्रे शुरू रहे हैं, मैं आपको एक श्लोक पढ़ रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु, आप इसका मतलब समझते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। इसका मतलब क्या हुआ कि हे स्त्री, हे देवी, जो स्त्री है बेसिकली, तुम सभी के अंदर शक्ति के रूप में वास करो। मनुष्य का, जो समाज कह रहा है कि स्त्री जो है वो, हमारे यहाँ पे लिखा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां पे नारियों की पूजा होती है वहां पे वो देवताओं का वास होता है। एक आप ऐसा कुरान में और क्रिश्चियनिटी में बताइए, इन लोगों ने बाहर से आके हमको गलत दिखाने के लिए हमारे बारे में ये सब चीजें छापी। मतलब समाज लिख रहा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमोस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः, और वो हम समाज में जाकर के महिलाओं को हम जला रहे हैं। इतने हम बेवकूफ हैं। हमारे नहीं, यहाँ बात लिख रहे सही है। हैं, हमारे ऋषि मुनि लिख रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब मैं बच्चा था तो हमें स्कूल में क्या पढ़ाते थे? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या देवी वस्त्रावीणा। जब सरस्वती की, हमें हर चीज में, नवरात्र चल रहे हैं अभी। नवरात्र में क्या होगा? 9वें दिन आपको पता है हमारे यहाँ छोटी छोटी बच्चियों को बुलाया जाएगा, उनके पैर धोए जाएंगे, उस पैर धोने के बाद उनकी पूजा की जाएगी, उनको भोजन किया जाएगा। कन्याओं का, लिटरली कन्याओं की पूजा की जाती है, और हम जला रहे हैं अपनी बच्चियों को। क्योंकि इस्लाम में आने से पहले ये प्रूव कर दिया कि जी औरतों को जला देते थे, औरतों को मार देते थे, क्योंकि आपको जाहिलियत प्रूव करना है। ऐसा ना करें मेजर साहब। नो 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 नो, मैं तो ऐसा कर ही नहीं रहा डॉक्टर साहब। मतलब समाज लिख लेकिन कुछ, आप ये कह रहे हैं कि आपके लेकिन यहाँ लिखा कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ हो रही है, लेकिन और लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। डॉक्टर साहब, इन तमाम लिखी हुई बातों के बावजूद, मतलब बड़े अदब के साथ, हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट वेमेन बहुत हाई है। और जीरो है, मेरी समझ के जीरो, मुताबिक जीरो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो। क्योंकि ये जो वेस्ट का मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को, आज तक इन्होंने कभी अच्छी बातें नहीं लिखी, चाहे 1940 से लेकर के इनका न्यूज़पेपर देख लें। आपको पता है, मैक्स मुलर की किताब है, मैक्स मुलर ने कहा कि जब मैंने वेदों का ट्रांसलेशन किया तो मैंने जानबूझ के उसमें गलत वो बात कर दी, क्योंकि ये आए थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लोग ये प्रूव करने कि इनके अलावा सब गलत है। एक किताब भारत की लिखाई है जो ये कहता हो कि इन लोगों में कोई गलती हो। हमने कभी तो अगर वो आपकी किताबों में ये कर सकता है, तो हमारी तशरीहात में ये नहीं कर सकता। आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप उनसे समझिए अपना, मैं आपको अपनी बात कर, नहीं, मेरा तो। मैं अब ये आपको कह पता रहा है हूँ, भविष्य पुराण में, ये हमारे यहाँ कहते हैं भविष्य पुराण में मोहम्मद का वर्णन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके हैं। आपको पता, अगर ये भविष्य पुराण में होगा तो हमारे गीता में भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थानम धर्मस्य सिद्धात्मानम तदान्मयम्, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। आप कह रहे हो कि खत्म हो गया। गीता तो भगवान का वाच है, विष्णु पुराण तो कोई मनुष्य ने लिखा है।
ये सब बातें इतनी झूठ फैलाई गई, फिर भी हम लोग इस पे बातें नहीं जाते। चलिए, सब कुछ अलाउड था, यस, लेकिन मैं आप इसीलिए कहता हूँ हमारी एकमात्र हम सोसाइटी है जहां मंदिर है देवियों के, मंदिर हैं देवियों के, स्त्रियों के। कोई एक समाज बता दिए जो महिलाओं को पूजता है, महिलाओं को देवी के रूप में मानता है। बल्कि ये कहा गया कि औरतें तो डिविल होती हैं, उनको तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर सेक्सुअल डिजायर हो जाता है। डिविल कहा गया है औरतों को। बादल वो डॉक्टर साहब एक लंबी बहस है, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक बहुत छोटी मैं बहस है। आप हैरान पाकिस्तान होंगे, के लोगों को इससे लेकिन निकलना है कि ये लंबी बहस है, सारी बहसें बहुत छोटी हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर बहस साहब देखिए ना, फिर वो लंबी बहस में इसलिए कहता हूं कि देखिए जी, जब मैं आपको कहता हूं कि जी अगर आप कह रहे हैं कि आपकी किताबों में उन्होंने रद्दो-बदल करके जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया, मेरी किताबों तो में मेरी नहीं, बारी में मानिए, मेरी आप कहते हैं जी किताबों आप में जाने, नहीं, ये तो फिर गलत बात मेरी है ना। किताबों में नहीं, मेरे किताबों का ट्रांसलेशन करने में, मेरी ट्रांसलेशन किताबों में तो, नहीं, तो ट्रांसलेशन में प्रोपेगेंडा कर सकता था ना। तो ट्रांसलेशन में अगर उसने आपके साथ किया तो मेरे साथ नहीं कर सकता। आपका जो किया वो तो समाज में दिख रहा है। ये मंदिर, ये स्कूल क्यों तोड़े गए, ये कॉलेज और ये सब यूनिवर्सिटियां क्यों तोड़ी गई? डॉक्टर एक साहब, मुगलों, आप अभी बोले थे कि मुगलों की इकोनॉमी है ना, बिना यूनिवर्सिटी के आप इकोनॉमी बना लेंगे? एक यूनिवर्सिटी मुगल ने बनाई हो या गौरी खिलजी ने बनवाई हो, जरा बता दीजिए। बिना इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के आप अर्थ को समझ जाएंगे? एक यूनिवर्सिटी बता दिए मेजर साहब, मैं चैलेंज थ्रो कर रहा हूं, जो मुगलों ने बनवाई हो। मैं 600 यूनिवर्सिटी बता दूंगा जो तोड़ी है उन्होंने। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आप कहते हैं ना 400 साल उनका राज, हालांकि 404 साल उनका कोई राज नहीं रहा। 1652 में या उसमें जो है वो अकबर आता है, वो बाबर आता है, और 1767 में खेल खत्म हो जाता है। 150 साल का पूरा मुगलों का राज है, वो भी उत्तर भारत के कुछ इलाकों में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, कितने मंदिर बनाए, अरे कितने यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने इस बीच में, तोड़ी कितनी, इसकी मेरे पास डिटेल है। नालंदा को जला दिया, तक्षशिला को जला दिया इन लोगों ने। अच्छा एक यूनिवर्सिटी सर, बता दीजिए आप, मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं। आप आपने मस्जिदें वहां पे दिखाते होंगे ना, कितने प्रोटीन जामा चैलेंज हो गए मस्जिद है, हैं, मैं फलाना मस्जिद, चैलेंज अपने नोट बच्चों को करते दिखाते जाओ। हैं ना। आप पाकिस्तान में एक मुगलों के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटियां दिखाइए। दरसगाहें थी, हैं? दरसगाहें थी, कौन सी निगाहें? वो जिसको आप मदरसा कहते हैं ना, उसको दरसगाह भी कहते हैं। तो फिर खोलिए मदरसा, बंद कीजिए स्कूल। तो मदरसा भी अच्छा तो स्कूल ही सर, है। तो वही डेढ़ पढ़ाइए ना। नहीं, मदरसा स्कूल नहीं है, स्कूल कॉन्वेंट वर्ड है, वो इंग्लिश वर्ड है। ट्रांसलेशन करने से इंस्टीट्यूशन के कंटेंट सेम नहीं हो जाते। विद्यालय, स्कूल और मदरसे एक चीज नहीं है। विद्यालय में विद्या पाई जाती है। विद्या का अर्थ, हमारे यहां विद्या की क्या डेफिनेशन है? विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति मित्रम, मित्रम ददाति, यानी कि विद्या से विनय आता है, मतलब हम्बल होते हैं आप। ये हमारे यहाँ विद्या की डेफिनेशन है। आपके यहाँ विद्या की डेफिनेशन क्या है भाई? आपके यहाँ विद्या की डेफिनेशन है कुफार है, इसको मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, आप बड़े जबरदस्त हैं। देखें ना, आपने कहा कि जी हम्बल आता है, तो जब आप एक अल्लाह को सजदा करते हैं तब भी एक ही चीज आती है, हम्बलनेस। अगर आप एक सजदा अल्लाह करते को हैं, मुसलमान हम्बल बनी, उसको तो कहा गया कि तुम्हारा तो व्यवहार सख्त होना चाहिए कुफार के साथ। अभी अभी आपने मुसलमान में भी एक वर्ड यूज किया था, मोमिन। और मैं आपको आज एक तोहफा देता हूँ, एक गिफ्ट रख लीजिए मेरी तरफ से। मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि वो हम्बल होगा। आप उसको गालियां देंगे, बुरा कहेंगे, जो कुछ कहेंगे, वो चुप करके सुनेगा। आप दुनिया वो के आपको पहले खराब व्यक्ति है नहीं जो ये करेगा। बता रहा है, वो ना मोमिन की निशानी होती है, ना वो हंसेगा, वो सख्त होगा। उल्टा बोल रहे हैं आप, और मैं आपसे चैलेंज करने को तैयार हूं। जो हल्का है यारा हो तो बरेशम की तरह नर्म, ये है नर्म, मोमिन। मोमिन को जी, कहा गया हल्का तुम हंस नहीं यारा, सकते, तुम बोल नहीं हल्का सकते, यारा और का मुराद ये है कि जब कमजोर होना डॉक्टर है अभिषेक तुमको। मिश्रा, सुन लीजिए, लीजिए डॉक्टर कुरान अभिषेक की मिश्रा आयत आएंगे, से, आप कुरान की आयत जब से डॉक्टर लीजिए। अभिषेक मिश्रा आएंगे तो मोमिन रेशम की तरह नर्म होगा। मोमिन नर्म होगा? सारी दुनिया में कत्लो हाँ, आम करने वाला मोमिन है, वो मोमिन नर्म होगा? यार देखिए ये डॉक्टर कैसी साहब, नरमी है भाई? मोमिन एक आप मोमिन घंटा हक है। 13 मिनट का प्रोग्राम हो गया है, हाउ आपकी मेनी हाउ मेहरबानी। मेनी पीपल मुस्लिम्स हैव किल्ड इन द वर्ल्ड, बताइए जरा आप। हाउ मेनी पीपल मुस्लिम्स हैव किल्ड? ऐसे ही मेरे 57 देश ख्याल में आ गया है। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में हम्म। ये मैंने एक दिन आपसे कहा भी था कि 1400 साल में मुसलमानों ने इतने कत्ल नहीं किए जितने इस एक सदी में अमेरिका ने किए हैं।
आगे चलिए। या मैं अमेरिका से तो नहीं वो कंपेयर वाह करने लगा हूँ। वाह अमेरिका ने वाह, उतने कत्ल नहीं किए। जो इस्लाम क्या ने बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे इस्लाम हैं। ने अरे अरबों इनका के तो जितने पढ़े कत्ल किए, आप उन पे आप अरबों डॉक्टर को तो माने, साहब, वहां पे जाके इनका देखा मनुष्य नहीं इनका है। अभी आएगा, अभी वक्त आ गया है, इनका सूरज गुरूब होने वाला है, अभी इनकी बातें आएंगी बाहर। जब हुकूमत जाती है, सुन लीजिए, इस्लाम का सूरज उग जाएगा। सुन लीजिए, जब हुकूमत जाती है तब सारे स्कैंडल बाहर आते हैं। अभी हुकूमत इनका सूरज गरूब हो रहा वो है, होगी। मगरिब की सदी खत्म हो रही है, सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन शुरू हो रही है वेस्ट की। अब आप सुनिएगा कि इन्होंने क्या नहीं, क्या जुल्म किया। वेस्ट मेरे इज ख्याल बियॉन्ड में, दिस। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मेरे ख्याल में अंग्रेज ने सिर्फ हिंदुस्तान में इतने कत्ल कर दिए थे जितने मुसलमानों ने 1400 साल में नहीं किए। नहीं 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 नहीं, जी जी जी, अंग्रेजों आप ने भी गूगल कत्ल किए, कीजिए बाहर। लेकिन मुसलमानों अब से ज्यादा कत्ल हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। मेरी तरफ से एक होम असाइनमेंट रख लीजिए। आप चलिए, प्लीज गूगल कीजिएगा कि कितने मुसलमानों ने पूरी जिंदगी में जितना जब से इस्लाम शुरू हुआ तब से जो मुसलमानों के हाथों कत्ल हुए, और बताइए। उसके बाद मेरे साथ तो अभी सुन आप लीजिए, देख लीजिएगा कि ये जो अमेरिका ने और इसमें मगरब जी ने पिछले 1 100 करोड़ साल के मारे, अंदर उसमें 2 3 करोड़ मारे में। थे जी। देखिए, हमने तो 1 करोड़ मारे, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। वाह यार मेजर साहब, वाह। डॉक्टर और साहब, हम मर रहे हैं, हमने तो मैं एक भी नहीं मारा। हमने तो एक ना घंटा मुसलमान मारे, 15 ना मिनट क्रिश्चियन कैसे मारो, हो ना गया? अंग्रेज मारे। आपका मैं आज, वो मेरा एक ही कजन है जो वकील है, उसको मैं ये तोहफा दूंगा कि देख, तू तो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक छोटा मोटा वकील है, लेकिन ये लाइन ले कि जो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा कोर्ट में जब दाखिल होते हैं तो वो कहते हैं, सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो ठीक कहता हूं। तो वो वकील किस बात का है? वो कहेगा कि ये जो दूसरे वाला कर रहा है वो सही है, मेरा वाला जो है। नहीं, नहीं, अरे जो भी मेजर मैं कहता हूँ वो साहब, ठीक कहता हूँ, जो भी मैं कहता हूँ वो ठीक कहता हूँ। वही उसका अच्छा, काम है, वो उसको कन्विंस कराना है। इसको कहते हैं परसुएसिव वैल्यू, जिसका ये मतलब नहीं ये होता कि जब सही आप बात है। जब आपकी बात हो रही है तो ये परसुएसिव वैल्यू है, और जब मेरी बात हो रही है तो ये हठधर्म मुल्ला है। अब इसमें आप इस्लाम ले आए, ये तो कोर्ट की नहीं, बात चल रही थी। भाई मैंने हठधर्म तो कह आप लें, मुल्ला निकाल लें, ये हठधर्म है, एक्सट्रीमिस्ट है। नहीं, जब मैंने आपको कहा था, जब आप आर्मी के हैं, कमांडर हैं, आपको एक डिसीजन देना है, गलत तो सही पे आप नहीं जाएंगे, आप कहेंगे यही सही है, गो चार्ली गो एंड किल दैट ब्लडी बास्टर्ड। ये आपका आवाज होगा, सही है। वो सुपीरियर कमांडेंट जो सॉरी रेस्पोंडेंट सुपीरियर की जो डिफेंस है, उसमें वो पढ़ने जाएगा कि सही है कि गलत है जी, हम तोले वहां पे बैठ के। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, मैं आपको बता दूं, अगर मैं कमांडर हूं तो मेरी कमांड ये होगी कि लेट्स गो एंड सेव दिस कंट्री, वी हैव टू डिफेंड। मैं आप कभी ये नहीं कमांडर कहूंगा नहीं कि है, जाके करो। आप कमांडर नहीं है, आप बेसिकली भारत के सन्यासी हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं कर सकता। ये सिर्फ भारतीयों का काम है, इन्होंने दुनिया को बचाया है। तो ठीक, ये दैट्स व्हाट मेक्स यू भारतीय, जो किसी को तो मारे नहीं, किसी को बदले नहीं, सर जो देखिए, नेताओं का सम्मान करे। मैं तो हिंदुस्तान की सारी मीरास पे, मतलब मैं ये समझता हूं कि मेरा हक है कि मैं दिल्ली आके, मुंबई आके, आप मेरे ख्याल में चंडीगढ़ में, उड़ा दूं गोवा में, हैं? गोवा में, गोवा में। गोवा में। को अच्छा, बता मैं दिया कहने लगा था कि मैं वहां पे आके दही बल्ले खाऊं, निहारी खाऊं, ये कह रहे हैं उड़ा दो, अभी निहारी तो उड़ाऊं। चले, आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। मैं वहां पे आके निहारी उड़ाऊं, बिरयानी उड़ाऊं, मतलब दही बल्ले उड़ाऊं, मतलब वो जो क्या है, वो डोसा क्या कहते हैं उसको, डोसा, डोसा, नहीं डोसा, डोसा मसाला कहते हैं, क्या कहते हैं, मसाला डोसा, मतलब आलू होगा उसके अंदर मसाला और मसाला डोसा। पूरा आलू ये होगा। मैं वहां पे आके मसाला डोसा खाऊं और वहां बैठ के तो सारों को लेक्चर भी दूं, जिस तरह डॉक्टर साहब मुझे देते हैं तो अपनी कब खाइए, आप आइए, मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो मेरी बेगम कह रही थी कि क्या तुम एक, मैंने कहा वो असल में जिस तरह निकोटीन होती है ना, तो इसी तरीके से अब डॉक्टर साहब की इतनी आदत हो गई है कि जब तक मुझे डेली एक खुराक ना मिले तो मेरा जो ना वो टाइम नहीं गुजरता। अच्छा, मैंने 2 प्रोग्राम आपके लिए स्किप किए आज, 2 बड़े-बड़े प्रोग्राम। इतनी आपने सारी मेरे लिए नहीं किए, आप जो निकोटीन की डोज फेंक रहे थे उससे जो आपके प्रेशर रिलीज हो रहा था, आपने अपनी शक्ति के लिए किए हैं। निकोटीन, मैं तो ये नहीं, सोच आपका रहा बड़ा हूँ मानना है डॉक्टर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, तो नहीं, आपका बड़ा आई मानना एम आल्सो, बट मेरी तो यही तमन्ना है कि आप जैसे लोग बढ़े और आप यू टॉक सेंस में, जैसा आप चीज़ रियलिटी। I have spoken to many Pakistanis and I have never been let down in expectation of my डॉक्टर साहब, ये फिर एक शरारत कर रहा हूँ, ये चले ये कहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ना जिसकी तारीफ करे ना, वो पता चलता है कि वो पधार गया है, वो बेचारा जो है ना, बस वो, क्योंकि हमारे ये यहाँ जो सच होता जिंदा है, सुने,
जो जिंदा है उसकी तारीफ नहीं करते, तो देखो इसलिए हम हर आप कोशिश हमारे यहाँ करते हैं भाई, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं भाई, हमारे यहाँ पीछे करते हैं तारीफ। वही मैं कह रहा हूँ कि वो आपका बड़ापन है, लेकिन आप तारीफ करते हैं तो मुझे डर लगता है कि मेरा ख्याल मेरा टाइम आने वाला है। नहीं नहीं, अभी तो आप मेजर साहब हमारी आपकी एज बर्थडे के कब हैं। आती है? मेजर साहब आपकी बर्थडे कब आती है? हाँ, मेजर अब मैं साहब की बर्थडे हम बताऊंगा लोग ऑनलाइन अब मैं मनाएंगे। अब मैं बताऊंगा तो आप दोनों उछलेंगे। 14 फरवरी। ओह इसीलिए बेगम बेगम है। और यार कहाँ 14 फरवरी को बेगम के साथ आपने मिला दिया डॉक्टर साहब, ये भी आप एक तो वो है आप बहस। 14 फरवरी बेमस में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो उनसे ऊपर हैं, 14 फरवरी से ऊपर हैं वो, मतलब वो 16 फरवरी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, पता है क्या, जहाँ इस पे बच्ची को वो पता नहीं है, करते हैं इसको ना बता दिए 14 फरवरी क्या होता है। यार डॉक्टर साहब, एक ये भी था कि एक दिन ना वो रिवाज जिससे है, आपको मैंने पता कहा है ना 14 कि फरवरी क्या होता है? वैलेंटाइन डे होता है उस दिन। वैलेंटाइन डे। यस। हाँ वैलेंटाइन डे है, तो वो वैलेंटाइन हाँ, लेकिन लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, मेरे ख्याल में कि उनकी मार्केटिंग अच्छी है, इसलिए उन्होंने मार्केट कर लिया रिवाह, वरना यहाँ पे बड़े अच्छे दिन हैं, बड़े अच्छे रिवाज हैं। ये डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर साहब मैं राजस्थान की वीडियो देख रहा था, और राजस्थान की बाय द वे मैंने आपकी वो नेटफ्लिक्स पे सारी सीरीज देखी हुई है जिसमें हिंदुस्तान के खानों के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, स्टेट बाय स्टेट, कि कैसे कि जी, और बड़ा उसने उसमें डाला हुआ है कि जी ये इस तरह तो वो उस तरह तो वो सारा कुछ। और फिर ये भी रिवाह आप हैरान होंगी कि कई सदियों के लिखारी बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान के लोग, तो कई सदियों के कितने मेहमान आए, क्या खाना दिया, कैसे दिया, किन बर्तनों में दिया, क्या पकाया, किसने पकाया, कौन कौन से खानसामा थे, क्या बड़ी हिस्ट्री है। आपको मैं और एक ये बात देखिए बताऊं, ना, एक बार ना मेरा एक इधर ना देवघर मंदिर है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो ना हम लोग मैं वहां पहुंचा, अपने दोस्तों के साथ से घूमते घूमते पहुंच गया था, भैया के दोस्त के साथ पहुंचा था। तो वो ना वहां आप जाइए ना तो पंडित आपको घेरने लगते, इधर आओ, इधर उधर उधर। तो ना फिर मैं एक था, उसने मुझे बोला कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं तो बोकारो से। नहीं नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? मैंने कहा जी बनारस के रहने वाला हूँ। पापा का नाम क्या है? मैंने कहा ये है। दादा का नाम क्या है? मैंने कहा ये है। उसने कहा 5 मिनट दो। वो गया 5 मिनट, उसने पता नहीं क्या अपने पूरे इलाके में बताया, और उसके 20 मिनट बाद वो आया मेरे खानदान का पोथी लेकर के। उसने कहा तुम्हारे दादा के दादा यहाँ आए थे, इस डेट को इस वाले पंडा के पास गए थे, तुम्हें उसके यहाँ जाना है, तुम जाओ, अभी तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारे। उसके बाद उसने मुझसे नोट किया अभी क्या स्टेटस है, कितनी वाइफ है, कितनी शादी हुई है, किसके बच्चे हैं, कहाँ रह रहे हैं, सारा उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया। ये गजब है, मतलब मैं हैरान हो गया। उसने मेरे 500 साल के परिवार का साला हिस्ट्री खोल दिया मेरे सामने। उसने कहा तुम्हारे ये हाँ दादा, जी, and I was very impressed। तो मैं वो ये जब कह रहा हूं कि ये चीजें हैं कि जो जाननी चाहिए, जिन पे बातें होनी चाहिए, जिनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि जी वो जयशंकर साहब, रूबियो साहब। भाई जयशंकर, अगर बहुत मेरे मन की बात पूछो तो ऊपर सब ड्रामा ही है भाई। जिंदगी नीचे है, और हम नीचे जो है वो ऊपर वालों की बातें कर करके बस अपनी भी जिंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। Anyways, नहीं, बट थैंक यू मेजर सो साहब मैं आपसे दिल की बात कहूँ कि मेरा यही अल्लाह से या ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जैसे लोगों की संख्या बढ़े पाकिस्तान में, एंड आई होप कि यू बस गेट सारे ऐसे ही हैं डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी इज बेटर देन मी। 1 मिनट मेजर साहब, मैं तो नहीं देख रहा हूँ मेजॉरिटी इज बेटर देन यू। वो आप हलचल देखते हैं ना, अब उसका इलाज नहीं है कोई। डॉक्टर साहब मुजफ्फर आने वाले भाई, टाइम में ना एक मुजफ्फर भाई करके हैं, हाँ हाँ, उन्होंने सुन तो लीजिए, एक उन्होंने ना एक वो किया है, यूट्यूब पे आया था, वो एक हिंदू को लेके गए और पाकिस्तान में कहा इसका बाल काट दो, किसी ने नहीं काटा, किसी ने नहीं काटा। अब वो देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मेरे ख्याल में कि ये बड़ी गैर इस्लामी बातें हैं कि जी कौन सी अगर बात? कोई, ये कि अगर किसी हिंदू के किसी ने बाल नहीं काटे था, ये इस्लाम है ही नहीं। सर अब मैंने देखी हुई है वीडियो। गलत है ही नहीं है। तो अगर आपको 500 रुपए दो और बोलोगे ये हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। वो ये सब रॉ का मटेरियल है, कोई वो नहीं है। जी 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 डॉक्टर साहब, और कुछ इसमें असलियत भी होगी, क्योंकि देखें लोगों को प्रोपेगेंडा पे ले जाना बड़ा आसान होता है। अभी सुन लीजिए, ये रॉ ने किया कि डॉक्टर हिंदू से नफरत करो। साहब सुन तो लीजिए, दीपक पिरवानी साहब
ये मैडम बैठी हुई है रिबाहा, यहाँ पे पाकिस्तान के मशहूर तरीन फैशन डिजाइनर है, हिंदू हैं, और लोग उनके साथ खड़े खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं। 500 क्या, वो पल्ले से 50,000 देंगे कि जी दीपक पिरवानी साहब जैसा मुझे बना दें। क्या बात करते हैं, ये तो मेरे ये हिसाब सब से झूठ है, सब झूठ है। नहीं, सब झूठ बहुत गलत बात है। सब झूठ नहीं है, लेकिन ज्यादातर झूठ है। ज्यादातर मैं इसलिए कह रहा हूं, दोस्तों सुन लें डॉक्टर साहब, अभी देखे ना डॉक्टर साहब, हमारे हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वो क्या, अगले दिन हम बहस कर रहे थे कि बल्ला ऐसे किया है तो वो क्लाशनकोफ नजर आ रही है, फिर वो इन्होंने मुझे कहनी थी कि वो पता नहीं किसी और ने ऐसे किया। वो मेरे ख्याल में ये गूगल बातें सुनते हैं, तो मुझे फिर वो वीडियो आई जिसमें वो कभी यूं कर रहा है कभी यूं। भाई आप खेल के मैदान में हैं, वो आप ठीक है, यूं मैं कर उसको रहे इश्यू हैं। नहीं बनाता, वो सब मैं बाल की खाल नहीं नहीं, उठाता मैं हूँ। ये कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब, बात पता है क्या है, आपकी हम्म, और मेरी जिंदगी बड़ी कीमती है, मतलब मेरी जिंदगी कम का से कम मेरी बहुत कीमती है, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा हूं उम्र में। मैं सच्ची बात है कि अगले दिन सीरियसली सोच रहा था कि जी ये है जो मैं बातें करना चाहता हूँ, ये है कि जो मैं वो करना चाहता हूँ, या मुझे कोई कौन सी नई बातें करनी चाहिए। आप डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि वो हिंदुस्तानी के बाल नहीं काट रहा था, आप जाए ना ये कतर में, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदू हिंदू, पाकिस्तानी के बाल नहीं काट रहा। सुने डॉक्टर साहब, इंडियन रेस्टोरेंट्स के ऊपर सारे पाकिस्तानी खाना खाते नहीं खाते। अरे भाई, मैं कतर में क्यों बात करूंगा, तो सुनिए, पाकिस्तान की बात करूंगा, और पाकिस्तान सुनिए में क्यों नहीं हो सुनिए रहा डॉक्टर है? साहब, और सुनिए, कुछ चीजों में आप हमसे अरे बहुत भाई, बेहतर हैं, कतर में जाके वो तो और आप कुछ कतरी चीजों में रहते आप हैं, बेहतर फिर हैं, यहाँ समझ लीजिए पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे हैं ये बात? डॉक्टर वो साहब वहां का सुने ना, हिंदू, वहां का नेटिव है, उसकी जन्मभूमि है, वही उसकी मातृभूमि है हजारों साल से, वहां पे उसको आपने पराया कर दिया और आप कतर में जाकर के उसके साथ खाना खाएंगे, पाकिस्तान में नहीं खाएंगे, ये क्या बात हुआ? पाकिस्तान में भी खाते हैं लड़की को डॉक्टर बैठा साहब, देते आप हमें। नहीं पाकिस्तान में भी खाते हैं, लेकिन नहीं ये खा, बड़े अरे अदब के साथ भाई, डॉक्टर साहब, बात अभी बता वो दो किसी सर। का, डॉक्टर साहब किसी का नाम लेके वो अच्छी बात नहीं होती। चैनल चलाने के लिए काफी सारे काम करने पड़ते हैं, ये इस तरह का अरे काम करने ये से, ना, सुन लीजिए ऐसा डॉक्टर साहब, ये बहुत ये माल बहुत बिकता है, गलत होगा। मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ ये डॉक्टर साहब, आपके मैं सामने किसी बंदी का, बैठी है, इसने चैनल चलाने के लिए वो काम किया था। और डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या काम किया था, भाई तो भाई अभी इनका खाता ना खोल दीजिएगा लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इन्होंने क्या किया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर साहब बहुत सारा, मतलब ये पता है आमिर क्या अजमल है, कसाब कौन था? हाँ जी, आमिर जी अजमल कसाब, मुझे क्या आमिर क्या है? अजमल कसाब कौन था? ये हाफिज सईद यार साहब कौन है? डॉक्टर साहब एक मिनट, ये आज आप आप कहेंगे इस कि प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी। हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा टेररिस्ट है या नहीं है? आप हाँ या ना में जवाब दें, बात खत्म करें इसको। लेट्स कॉल इट टुडे। 8:56 हो गया। कौन कौन है हेलो, आफिस सईद और हाफिज सईद, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, और ये जो मसूद अजहर आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं या नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है? मुझे क्या पता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ कहती नहीं है, वो तो गवर्नमेंट कौन है यही नहीं पता है आपके यहाँ पे, आप गवर्नमेंट है। ये मैं इसीलिए मुझे ना हुकूमत इतनी पसंद है कि बस फिर मैं भी कुछ नहीं कहता सर, मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ आपकी गवर्नमेंट कहती है नहीं है? है। मुझे तो नहीं पता, आपने भी बताया कि वो कुछ कहती ही नहीं है। हाँ, वो नहीं नहीं, वो कहती है नहीं है, वो तो कह रहे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है मेरा। नहीं यार, वो आप गलत पेश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि ये मदरसे के बच्चे, और ऐसा अगर नहीं ख्वाजा कहती आसिफ है, साहब हाफिज सुन ले सईद सुन ले ऐसा सुन नहीं ले सुन कहता। ले सुन ले सुन ले सुन ले, ख्वाजा आसिफ साहब ने सुन ले डॉक्टर साहब सुन ले, डॉक्टर साहब सुन लें, डॉक्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मदरसे के बच्चे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने बड़ी ज्यादती की। मदरसे के बच्चे मेरे दिल का नूर है सर, मेरी आंखों के ऊपर है। गरीब तरीन बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं अरे और गरीब हो बेहतरीन या पढ़ते हैं। आपके हाँ गरीब बच्चे आके हमको गोली से मार रहे हैं भाई, आपके गोरी बच्चे जो यार, आपके नहीं मार रहे डॉक्टर साहब, नहीं मार रहे, सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है, बिल्कुल नो हाफिज नो सईद नो नो। मदरसा चलाता है कि नहीं चलाता? नहीं 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 डॉक्टर साहब, सारा प्रोपेगेंडा है। ये अभी आपके समझौता एक्सप्रेस के लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, तो मैं पूरे हिंदुस्तान ऐसा है। समझौता एक्सप्रेस पे मैं आपको अमेरिकन ट्रेजरी रिपोर्ट पढ़ाऊं क्या थी? यार हमारे यहाँ डॉक्टर के साहब, लोगों मैं ने ये कह आपके रहा हूँ ऊपर वो आपकी रिपोर्ट है मदरसा सर। आप तो मनुष्य है ना, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है ना, आप तो ज्ञानी है, मतलब क्या गुरुदेव है। पुरुष ही नहीं है हम। मैं है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पुरुष नहीं है, महापुरुष है। महापुरुष। वेरी गुड भाई, सब झूठ है भाई, सब झूठ है। इसी के साथ सर प्लीज सब झूठ प्लीज है। मुझे नहीं प्रोग्राम को सर यार, वाइड देखो रिबाहा, करने दें। देखें देखें रिबाहा, पाकिस्तान एकदम के, सच। मेजर रजा वचंती, बस यही है वो। अब भैया चेंज हो गया। नहीं 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 एकदम नहीं, सच, अब डॉक्टर साहब मेजर रजा मदरसे में, वचंती,
और डॉक्टर साहब अस्माकं झूठम वदन्ति। हाँ डॉक्टर साहब, मदरसे में पाकिस्तान के गरीब तरीन बच्चे पढ़ते हैं और लाल सच्ची मस्जिद बात वाला मैं मदरसा आपको ठीक है? नहीं, डॉक्टर साहब देखें लाल मस्जिद मदरसों वाले के डॉक्टर मौलाना साहब साहब अच्छे आदमी है कि डॉक्टर बुरे साहब आदमी है? यार डॉक्टर साहब मैं उनसे एग्री नहीं करता। भाई लाल मस्जिद के मौलाना साहब कहते हैं कि टेररिस्ट बनाना को तो इस्लाम ही कहता है। भैया सुनाऊं अभी? यार मैं नहीं एग्री करता ना उससे, मैंने आपको साफ दो टोक बता दिया, मैं तो आप इस्लामाबाद में किसी से रहता हूँ। एग्री नहीं कर रहा, ना हमसे कर रहे हैं, ना बेगम से कर रहे हैं, ना आप मौलाना साहब से कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत हूँ ना, पहचानिए मुझे। आप तो वो बोलते हैं नेपोलियन से मुआ की एता, आपने सुना ये बात? नहीं वो अच्छा, वो दूसरा आपने ना मुझे खामखा रगड़ दिया शुरू में कि पता नहीं मेरे सामने कौन सी थ्योरी सुनाई है, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा, अभी याद आया आखिर में। 3 थ्योरियां वो बता रहे हैं वॉर आपने, वॉर की थ्योरी। मैंने 3 नहीं, थ्योरी वॉर की थ्योरी थ्योरी सुन लीजिए, बड़ी मशहूर किताब है क्लॉसविट्ज की, मैंने ऑन पढ़ी हुई वॉर। है। आप सोचे मैं हाँ, क्लॉसविज को नहीं तो पढ़ूंगा? उसमें डॉक्टर साहब वो नहीं कहता शुरू में कि जी सारी जगह जो है पहले एब्सोल्यूट वॉर की बात आपने अप्रोच वॉर है। वॉर की बेस्ट डेफिनेशन जो है वो भारतवर्ष ने दी। वॉर की बेस्ट डेफिनेशन, भगवान आते हैं अर्जुन दुर्योधन के पास। दुर्योधन जो है वो ये रिबाहत देखो, ये डॉक्टर साहब ना खुद तो हैं बिल्कुल कोई इन पे ये भार सुन नहीं है लीजिए, ना उसके कोई बाद 30 जिम्मेदारी सेकंड है। दे दीजिए, नहीं 30 नहीं नहीं सेकंड। नहीं, ये डॉक्टर साहब को टिकट भेजें, ये मैं स्पॉन्सर करूंगा, 1 वे टिकट वापसी आप का। स्पॉन्सर करेंगे तो वो वन वे ही होगा। आप भी स्पॉन्सर कर दिया तो वो साला तो वन वे ही इनको होगा। इधर बुलाओ, कहीं बैठ के इधर कोई बुलाओ। खाने शाने के ऊपर ये गप्पे मारे, हाँ ये बोलते सुनिए रहे, हम खाते रहे, सुनिए जो है सुनिए, ना वो दो न्याय यदि तो आधा दो, दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे हंसी न उठाएंगे। किंतु दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तू अगर देना है तो हाफ ऑफ हस्तिनापुर दे दे और हम वॉर नहीं करेंगे। अगर तू हाफ नहीं देता तो तू 5 गांव दे दे, सिर्फ 5 गांव, हम वॉर नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दे सका, तब इंडिया ने वॉर किया। इसी के साथ हम प्रोग्राम को एंड करते हैं। व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। आप